तो एसएससी सीएचएसएल मेंस, सीजीएल मेंस और सीपीओ के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है, ठीक है। ये कोई भी और बाकी जिनके 2026 में भी पेपर होने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 10 स्लाइड्स मैंने पहले एक शॉर्ट में मतलब शॉर्ट वीडियो बना के रिकॉर्ड करी थी, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो देख लेना। उसके आगे पूरी वीडियो मैं इसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वन शॉट बनेगी, आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा ना कि एक स्लाइड में ऑलमोस्ट आपको एक स्लाइड में जैसे आपको एक वर्ड दिखेगा, जैसे मान लो यहाँ ऑब्स्टिनेट दिख रहा है, फिर उसके हम सिनोनिम से बात करेंगे, एंटोनिम्स पे, तो एक स्लाइड में आपको लगभग 9 वोकैबुलरी मिलेगी। ऐसे टोटल 200 स्लाइड्स अपने पास हैं, ठीक है। तो लगभग 1800 के आसपास आपको यहां से वर्ड मीनिंग देखने को मिल जाएगी, वर्ड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आगे। तो ये लास्ट था जिसको हमने पढ़ा था, इसके आगे शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा पहला वर्ड ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट का मतलब क्या होता है? धनी या शानदार। देखिए इन लोगों को, राजा महाराजाओं की तरह से बैठे पड़े हैं, ठीक है। ऑप्युलेंट यहां पर लिखा पड़ा है प्रॉपर। ऑप्युलेंट का मतलब होता है धनी, या फिर क्या बोलेंगे उनको? शानदार बोलेंगे, है शाम शानदार, ठीक है। तो आप देखेंगे सिनोनिम्स इसका क्या है, तो लग्जरियस हो गया, लेविश हो गया, एफ्लुएंट हो गया और सम्पचुअस हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? सर लग्जरियस तो हमने सुन रखा है, लेविश भी सुन रखा, खर्चीला, एफ्लुएंट अमीर, और सम्पचुअस भी वैसा ही है। अच्छा, एंटोनिम्स की अगर बात करें तो देखो भाई, अगर कोई अमीर है तो कोई गरीब होगा, कोई अगर लेविश खर्चीला है तो सिंपल भी होगा, कोई अगर एफ्लुएंट है तो प्लेन भी होगा, और डेस्टिट्यूट भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए फटाफट से। अगला वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या है वहां पे देखना, खतरनाक या जोखिम भरा। ये जो भाई साहब हैं जो यहाँ चलते जा रहे हैं, बीच में ये गैप दिख गया उनको। अब देखो भैया, जोखिम भरा ये टास्क यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ से जाते ये काम यहाँ पर कर रहे हैं ना, दिस इज पेरिलस, ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा हुआ है। तो आप यहां से देख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। इस इमेज से आपको याद रखा पेरिलस, और उसका मतलब क्या होगा? खतरनाक, या फिर क्या बोल देंगे? जोखिम भरा, ठीक है, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। बात करें सिनोनिम्स की तो डेंजरस है, बहुत ईजी है, हैजार्डस, रिस्की और प्रिकैरियस है। एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे तो सेफ होगा, सिक्योर होगा, हार्मलेस होगा, और क्या होगा? प्रोटेक्टेड होगा। तो एक तरीके से रिवीजन वीडियो है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, और है बात प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या है भाई? विवेकपूर्ण या समझदार, ठीक है। तो आपको ये उल्लू लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत समझदार होते हैं ठीक है। तो एक्टिंग विदाउट शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? विवेकपूर्ण, या फिर क्या बोलेंगे? समझदार बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो वॉइस, कॉशियस, डिस्क्रीट और जुडिशियस। बात करते हैं एंटोनिम्स की तो इम्प्रूडेंट, रेकलेस, रैश और केयरलेस, ठीक है। चलो आगे, ये रहा। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? सुधारना, ठीक करना। जैसे ये क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में आप क्या देख रहे हैं? इनके हाथ में आपको व्हाइटनर दिख रहा होगा, ये व्हाइट कर देंगे, वापस से इसको ठीक करेंगे, ऐसे ऐसे करके व्हाइट करेंगे, फिर उस पर कोई चीजें वापस से सुधार करेंगे। यानी कि रेक्टिफाई करना मतलब सुधार करना। सिनोनिम्स बोले तो करेक्ट, अमेंड, रिपेयर और फिक्स। एंटोनिम्स की बात करें तो फॉल्सिफाई, वर्सन, डैमेज और करप्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाए, फटाफट से रिवाइज हो गया होगा आपका। अगला वर्ड है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब चापलूसी या अति प्रशंसा। ऐसा करने पे लोग क्या हो जाते हैं? एकदम खुश। चापलूसी कर दो उनकी, वो एकदम खुश हो जाते हैं, ठीक है। आप एकदम सितारे जैसे हैं, चमक रहे हैं एकदम, ठीक है। तो चापलूसी, अति प्रशंसा को एडुलेशन बोलते हैं, चापलूसी। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लैटरी हो गया, साइकोफेंसी हो गया, वर्शिप और प्रेज। अब वर्शिप आपको लगेगा वर्शिप मतलब पूजा करना होता है, लेकिन एसएससी इसको इसका सिनोनिम मानती है, क्योंकि वर्शिप मतलब आप एक तरीके से अति प्रशंसा करते हैं किसी की, जब आप उसकी पूजा करने लग जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करें तो क्रिटिसिज्म हो गया, अब्यूज हो गया, कंडेमनेशन हो गया और सेंसर हो गया। तो क्रिटिसिज्म आपको पता ही है, क्रिटिसाइज करते, बुराई करते। अब्यूज, गरिया ही दिया सीधा, चापलूसी छोड़ो, जैसे आए गरियाना शुरू कर दिया, ठीक है। कंडेम मतलब भी वही, बुराई करना। सेंसर मतलब किसी चीज को सेंसर करना, जैसे सेंसर बोर्ड है अपने पास, बॉलीवुड हॉलीवुड अलग अलग जगह पर, ठीक है। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? विरोधी या शत्रु। जैसे आप देखिए इनका ओपोनेंट यहां पर है, ठीक है। तो इस चेस में ग्रैंड मास्टर हमारे बैठे पड़े हैं, आप इनको अगर पहचान पाए तो विरोधी या शत्रु, एडवर्सरी। तो वंस ओपोनेंट ना कॉन्टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, चाहे कॉन्टेस्ट हो, जैसे यहाँ कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें, या कॉन्फ्लिक्ट में, या डिस्प्यूट हो कोई सा, तो उसमें आपका जो भी ओपोनेंट होता है उसको हम एडवर्सरी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ओपोनेंट हो गया, राइवल हो गया, एनिमी, फो, ठीक है। दोस्त की बात करें तो एली हो गया, सपोर्टर यानी आपकी मदद करेगा। फ्रेंड और एली सिनोनिम्स है। और असिस्टेंट है मतलब आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, आपसे लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है। अगला एडवर्सिटी मतलब विपत्ति। भाई साहब जा रहे थे, देखो आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आसमान नीचे ही आ रहा है। इतनी तेज की बारिश और हवा इनकी चल रही है इनके लिए, भाई साहब के लिए, कि वो इनके लिए मुसीबत की एक वजह बन गई, ठीक है।
हाँ हंसी बन गए, नहीं, यहाँ पर वजह बन गए किसकी, विपत्ति की, समस्या की, डिफिकल्टीज या मिस फॉर्च्यून बोलते हैं। अच्छा खासा तैयार होकर बंदा मिलने जा रहा था किसी से और इसके हालत देखो। सिनोनिम्स में क्या हो जाएंगे, मिस फॉर्च्यून, कैलेमिटी, मिजरी और एफ्लिक्शन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की। सो अगर इसका सिनोनिम हमारा मिस फॉर्च्यून है, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, इंसान आगे बढ़ रहा है जीवन में, मुसीबत नहीं आ रही। फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून का उल्टा हो गया फॉर्च्यून, सक्सेस हो गया और फेवर हो गया। ठीक है, चलो आगे। एफेबल, एफेबल मतलब क्या होता है, मिलनसार। जैसे ये दोनों लोग मिलनसार हैं, आपस में हैंड टू हैंड हैंडशेक कर रहे हैं और मिल रहे हैं, कर और भाई बता कैसा है। ठीक है, अब ऊपर का इनका हिस्सा गायब है, हम दिखाना नहीं चाहते वो कौन है। लोग जितना फ्रेंडली हो रहे हैं, एफेबल हो रहे हैं, मिलनसार हो रहे हैं, मतलब उनका नेचर कैसा है, फ्रेंडली है, गुड नेचर्ड है और इजी टू टॉक टू। अच्छा, सिनोनिम्स की बात करें, फ्रेंडली नेचर के हैं, एमिएबल और एमिकेबल सेम है, एमिकेबल इसमें मेंशन्ड नहीं है, एमिकेबल भी होता है, जीनियल है और कॉर्डियल है। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करें, हॉस्टाइल दुश्मनी टाइप का, अनफ्रेंडली मतलब जल्दी से किसी से बातचीत नहीं करता, घमंडी है, और हॉटी मतलब घमंडी है, और एरोगेंट ये भी वही है। अगला, अगली स्लाइड में इन भाई साहब को देखिए, इनको आप पहचानते तो होंगे ही। कौन है ये, है कोई बता सकता है ये कौन है? एलोन मस्क, वेरी गुड। तो इन अंकल को देखिए, एलोन मस्क, पैसों के ढेर में इनको हमने बिठा दिया है। ठीक है भाई, एलोन मस्क एफ्लुएंट, तो आप याद रखना एफ्लुएंट जो वर्ड है वो इन जैसे लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, सो एफ्लुएंट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, धनी या समृद्ध है। ठीक है, हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी या वेल्दी, आप उनको बोल सकते हैं। सो वेल्दी हो गया, रिच हो गया, ऑपुलेंट हो गया और प्रॉस्परस हो गया। एंटोनिम्स की बात करें, वही गरीब, डेस्टिट्यूट, ठीक है, इम्पोवरिज्ड और नीडी। अगला, अगली स्लाइड है, गलीबल है। गलीबल मतलब लल्लू है। ठीक है, जैसे यहां पर ये अंकल हैं, इनको इन्होंने मतलब कैसे मना लिया। ठीक है, तो अब गलीबल का मतलब क्या होता है, भोला भाला या सीधा साधा, इजिली परसुएडेड टू बिलीव समथिंग, मतलब किसी को आप इजिली मना सकते हैं कि मान जाओ भाई। ठीक है, और वो मान गया। तो ये कैसा साउंड कर रहा है आप देखना, साउंड्स लाइक गोली। ठीक है, समवन, हम किसी को क्या देते हैं, गोली दे देते हैं, और वो क्या समझ जाता है, आसानी से उसको निगल ले, तो गलीबल हो गया। ठीक है भाई, गोली को आसानी से निकल गया तो क्या हो गया, गलीबल हो गया, यानी कि हमने उसको झूठी गोली दे दी है। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें सिनोनिम्स की, तो क्रेडुलस है, नाइव है, इंप्रेशनेबल है और ट्रस्टिंग है और इनोसेंट है। तो इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब सिनिकल है, बना नहीं सकते आप उसको। ठीक है, सस्पिशियस है, हमेशा डाउट में रहेगा कि ऐसे कैसे, स्केप्टिकल है, एस्ट्यूट है और डिसर्निंग है, सोचेगा 4 बार 10 बार। अगला, अगली स्लाइड में आप इन अंकल को देखिए, एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान। देखिए ना इनकी दाढ़ी वाड़ी कैसे बड़ी हो गई, बाल पक गए, सफेद हो गए, अंकल अब भी पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पीछे किताब का भंडार है ऐसे, है ना। तो अंकल क्या हो गए भाई, एरुडाइट हो गए। इसका मतलब हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज, विद्वान है, ज्ञानी है। कैसे याद रख सकते हैं आप, ईडीयू, एडू प्लस राइट, यानी कि जिनके पास राइट एजुकेशन है वो क्या हो जाएंगे, एरुडाइट। ठीक है, एरुडाइट हो जाएंगे वो। तो एडू प्लस राइट, ऐसे एरुडाइट करके आप जुगाड़ लगा के याद रख सकते हैं। जिसके पास सही हो ज्ञान, सही शिक्षा, जिसके पास सही हो ज्ञान वही बनेगा जी विद्वान। ठीक है, तो आप यहां से याद रख सकते हैं एरुडाइट, यानी जिनके पास एजुकेशन राइट है, एडू प्लस राइट, एरुडाइट, ऐसे करके जुगाड़ लगा के याद रख सकते हैं आप। तो राइट एजुकेशन है। अच्छा, बात करते हैं लर्नड है, सीखे हुए हैं, स्कॉलरली विद्वान है, एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है और इंटेलेक्चुअल है, लल्लू नहीं है। इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, सेवेज भी बोल सकते हो आप, और बिनिट है, और यहाँ पे अनलेटर्ड है, एक अक्षर भी नहीं आता उस बंदे को, जस्ट ऑपोजिट। अगला वर्ड है किसी की रिवेयर। रिवेयर मतलब पूजा करना। आप देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरे की पूजा यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अंकल आंटी भी झुके पड़े हैं, ये भी, हाँ मम्मी, वो पता है क्या कह रहा है, कह रहा है मम्मी ये बहू कैसा लगी आपको, मम्मी प्लीज, हम मेरे बहू, मम्मी आपके बहू है। ठीक है, अंकल आंटी, ठीक है क्या ही कर सकता हूं, है ना, अंकल आंटी लाइक क्या ही कर सकता हूं मैं, या क्या ही कर सकते हैं हम। तो उन्होंने क्या बोला कि वी रिवेयर द होली रिवर गंगा। तो रिवेयर से रिवर गंगा को आप याद रख सकते हैं, जो कि होली है, जिसकी हमें पूजा या सम्मान करनी चाहिए। फील डीप रेस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर, बात करते हैं रेस्पेक्ट, एडमायर, वेनरेट, वर्शिप और ऑनर, ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करेंगे, डेस्पाइज, स्कॉन मतलब चीजों से घिन आना एक तरीके से, डिसरिस्पेक्ट करना, लोथ हो गया, डिटेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स हो गए, वो उसके सिनोनिम्स हो गए। याद रख पाएंगे आप, इनसे याद रखिएगा, रिवेयर एक दूसरे की। ठीक है, रिवर गंगा की पूजा करेंगे, रिवेयर करेंगे। टिमिड, ये देखो भाई आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, डरपोक है ना, चूहा गया डॉक्टर के पास, उई उई, याद आया। तो उई उई की वजह से ये भाई साहब दोबारा नहीं जाएंगे लगवाने सुई, इसीलिए ये करते हैं वहां पर उई उई उई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये है टिमिड, ये लल्लू क्या है, ये लल्लू है, टिमिड है, डरपोक है। इसको हम क्या बोलेंगे, शोइंग अ लैक ऑफ करेज, डरपोक है। आप देखो ना,
बिल्ली को देख करके भाई साहब ऐसे हो जाते हैं ये, ठीक है। अब आप कैसे याद रखोगे कि टिम इज इन द मिड, टिम इज इन द मिड ऑफ द क्लास हाइडिंग बिहाइंड अदर्स, यानी टिम क्या है, वो हाइड कर रहा है खुद को, ठीक है, क्लास में सबके पीछे छुप रहा है। टिम क्या कर रहा है, टिम क्या कर रहा है, मिड में आ रहा है बार बार, यानी टीम कक्षा के बीच में छुप रहा है, टिमिड बन रहा है, छुप रहा है। तो टिम जो है वो मिड में आ रहा है, लोगों के टिमिड बन जा रहा है, छुप रहा है। सिनोनिम्स कैसे याद करोगे, फियरफुल हो गया, एप्रीहेंसिव हो गया, कावर्डली हो गया, शाय हो गया, डिफिडेंट मतलब संकोची को भी इसमें रख सकते हो, जैसे ये संकोची हो गए, कावर्डली मतलब डरपोकी हो गया, बोल्ड हो गया, ब्रेव हो गया, करेजियस हो गया, कॉन्फिडेंट और एसियस, ये इसको छोड़ के बाकी सारे में तो हिम्मत ही है। कॉन्फिडेंट मतलब भी वैसे भी आत्मविश्वास और हिम्मत, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब आप देख रहे हो यहाँ पानी है, आप यहाँ कूदोगे तब यहाँ तक धीरे धीरे जाके पहुंचोगे, लेकिन ये पेबल्स आपको कैसे दिख रहे हैं, एकदम बढ़िया क्लियर दिख रहे हैं, स्पष्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूसिड। तो आप इसको कैसे याद रखोगे ल्यूसिड को, कि ल्यूसिड साउंड्स लाइक लिक्विड, और लिक्विड जो वाटर है क्रिस्टल क्लियर, कैसा है वो, क्रिस्टल क्लियर है, लाइक वाटर, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ल्यूसिड इज लाइक लिक्विड विच इज क्लियर, तो आप पानी की तरह साफ और स्पष्ट होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ल्यूसिड हो जाएगा। अच्छा, सिनोनिम्स की बात करें सो क्लियर, इंटेलिजिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल समझा जा सकता है, इंटेलिजिबल है समझा जा सकता है, क्लियर है, डिस्टिंक्ट है और ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है ऐसे, ठीक है। एंटोनिम्स में कंफ्यूजिंग है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। एम्बिगुअस है, नॉट क्लियर है, ठीक है। अनक्लियर है, वेग है, ऑब्सक्योर तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। चलो अगला, यहां देखो, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट है, जैसे इसको देखो, यहां पे आपको पता चल रहा होगा, कोई चीज अगर नीचे का एरो इन्होंने दे रखा है, इसका मतलब कोई भी जो डायरेक्शन है बता रहे हैं वो किसकी तरफ बता रहे हैं, कि जो भी है वो क्या है, नीचे है। जैसे आप कहीं जाते हो ये एरो दिखेगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज कहाँ है, नीचे। ऐसे मान लो वहां पे कुछ लिखा हो कि मॉल जो है वो कहां पर है, नीचे है, सो मॉल इज डाउन, ऐसे, तो आप वहां पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑब्वियस, ठीक है, ऑब्वियस इज परफेक्टली क्लियर टू अस, ठीक है, ये हमारे लिए बिल्कुल क्या है, स्पष्ट, ऑब्वियस है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं सिनोनिम्स की, क्लियर, प्लेन है, एविडेंट है, एपरेंट है और मैनिफेस्ट है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, ऑब्सक्योर, ये पहले ही आ चुका है, हिडन हो गया, एम्बिगुअस हो गया, कंसील्ड हो गया और वेग हो गया, वेग जस्ट पहले ही आया था, ठीक है। चलो अगला, अगला क्या है भाई, पेरिलस, ये तो अभी रिपीट हुआ, ये तो हम कर चुके थे। अगला ऑटोनोमी, ऑटोनोमी मतलब क्या हो जाएगा भाई, वहां पे देखो, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, लो भैया, आजाद पंछी उड़ता फिरू मस्त गगन में, है ना। तो जैसे बंजारे को घर कोई मुझको यूं मिला है, नहीं भाई ये तो बंजारा निकल गया यहां से, भग गया बाहर, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ऑटो मतलब सेल्फ, नॉमी मतलब रूल, ठीक है, मतलब खुद का ही रूल जिसके ऊपर चले, दूसरा कोई ना उस पर रूल कर पाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ हो गया, नॉमी इज रूल, तो क्या हो गया, रूल बाय सेल्फ, लाइक एन ऑटोमेटिक कार रन्स बाय इटसेल्फ, ठीक है, जैसे एक ऑटोमेटिक कार अपने आप ही चलती। तो ऑटोनॉमी क्या हो जाएगा भाई, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब अपना ही राज्य हो, स्वराज्य हो, कोई मुझ पर रूल ना करे। सिनोनिम्स, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सोवरेनिटी, लिबर्टी, सेल्फ रूल। बात करते हैं एंटोनिम्स की, डिपेंडेंस, सब्जेक्शन, ठीक है, सर्फडोम और स्लेवरी और सबऑर्डिनेट। अगला, इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जिसको आप क्या कर ना सकें, अवॉइड ना कर सकें। आपको याद है थैनोस क्या बोलता था, आई एम इनएविटेबल, ठीक है, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये क्या दिया हुआ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। समय जो है, समय का पहिया इस तरीके से निकलता जाएगा, समय गिरता जाएगा, ये गिरता जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही टाइम खत्म, आपका समय खत्म, आपका एक्ट खत्म, और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इन एवरी टेबल, हर एक टेबल में क्या है भाई, डेथ एंड टैक्सेस आर डिस्कस्ड एट एवरी टेबल, दे आर अनअवॉइडेबल। चाहे डेथ हो या टैक्सेस हो, ना तो आप टैक्स से बच सकते हैं और ना ही मृत्यु से। तो आप बोल सकते हैं इन एवरी टेबल, इनएविटेबल क्या है, डेथ और टैक्स का डिस्कशन। सो सर्टेन टू हैपन, वो चीज होके ही रहेगी, ठीक है। सिनोनिम्स बोले तो अनअवॉइडेबल, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। सर्टेन है मतलब निश्चित है। इनएस्केपेबल, एस्केप नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते, बच नहीं सकते। डेस्टिन्ड है मतलब डेस्टिनी आपकी वो फिक्स हो जाएगी, वो होके ही रहेगी। और अश्योर्ड है मतलब पक्का पक्का है, ठीक है। अवॉइडेबल, अवॉइड कर सकते हैं। एंटोनिम्स, अनसर्टेन है, सर्टेन का अनसर्टेन। प्रिवेंटेबल है, बचा जा सकता है, प्रिवेंटिव बचने का होता है। डाउटफुल है मतलब पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अनलाइकली है मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। अल्ट्रुइस्ट, अगला है अल्ट्रुइस्ट। तो आप देख रहे हो ये लोगों को बना करके चीजें दे रहे हैं, लो भाई लो, खाओ पियो जियो मौज बनाओ, यानी कि परोपकारी स्वभाव के हैं। ये हस्बैंड वाइफ, ये दाढ़ी वाले अंकल और ये वाली आंटी, ठीक है, ये दोनों क्या है, परोपकारी हैं। इसका मतलब पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स, ये दूसरों की परवाह करते हैं। और ऑल ट्रूइस्ट हैं ये, ऑल ट्रूइस्ट। अ पर्सन हुज हार्ट इज ट्रू टू ऑल इज ऑल ट्रूइस्ट,
यानी सभी के प्रति सच्चा और मददगार होना। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर सिनोनिम्स क्या होगा? फिलैंथ्रोपिस्ट होगा इसका सिनोनिम, ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा, समैरिटन हो जाएगा, बेनिफैक्टर होगा, और गिवर, गिवर मतलब देने वाला ऐसे। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करेंगे, मिसैंथ्रोप है, ये तो बिल्कुल मदद नहीं करेगा, मारेगा अलग से आपको। ठीक है, सेल्फिश है, ईगोइस्ट है, माइजर कंजूस है, नार्सिसिस्ट है, ये तो बिल्कुल मदद नहीं करेगा। कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है कोई चीज कम करना या घटाना। ठीक है, जैसे ये ब्लैक कॉफी पी के अपना वेट घटा रही है, अब कहाँ जाएंगी ये? ठीक है, आप देख पा रहे हो ये दुबली होती जा रही है, ये खत्म हो चुकी है लगभग। थोड़े टाइम बाद पता चलेगा इनके हाथों में ये जो आपको कपड़ा दिख रहा है ना, ये भी इतना ऐसा हो जाएगा कि लगेगा कि किसी को जैसे कपड़ा उड़ा दिया गया बहुत ज्यादा। अच्छा, रेड्यूस इन एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी, अगर किसी की एक्सटेंशन की बात करें या क्वालिटी की बात करें, उसको क्या कर देना? कम कर देना। तो कर्टेन को टेल कर दिया गया, कर्टेन टेल, यानी कट द टेल ऑफ द कर्टेन, कर्टेन का टेल क्या कर दो? कट कर दो। तो क्या हो जाएगा? कट द टेल ऑफ कर्टेन इज, आप बोलेंगे कर्टेल। कर्टेल का मतलब किस चीज को? पर्दे की पूंछ को काट कर छोटा कर देना। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो रेड्यूस, रेड्यूस मतलब भी कम करना होता है। ठीक है, शॉर्टन करना, कम करना होता है। एब्रिज मतलब संक्षेप में, जैसे कोई चीज कहानी बड़ी में लिखी जाती है उसको हम छोटे में लिखते हैं, एब्रिज हो गया, एब्रिज हो गया, और ट्रनकेट हो गया, और डिमिनिश छोटा करना हो गया। एंटोनिम्स की बात करें, इंक्रीज, लेंथन, एक्सटेंड, एक्सपेंड और प्रोलॉन्ग हो गया। ठीक है, अगला देखो भाई, डेर्थ मतलब होता है कमी। डेर्थ मतलब क्या होती है? कमी। जैसे यहाँ सूखा पड़ गया, क्यों? क्योंकि पानी की क्या हो गई? कमी, अकाल। ठीक है, स्कार्सिटी, लैक ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अकाल या फिर कमी। डी अर्थ, अर्थ क्या हो गई? डी हो गई। ठीक है, मतलब बिना जल के हो गई, डेथ हो गई अर्थ की। डी अर्थ, डेथ ऑफ अर्थ। इफ द अर्थ डाइज देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड लाइफ, तो धरती के बिना जीवन और भोजन की कमी हो जाएगी। तो धरती यहाँ पर क्या हो गई? डेथ हो गई, डेथ हो गई धरती की। तो आप सिनोनिम्स क्या बोलेंगे सर? स्कार्सिटी कमी, शॉर्टेज कमी, पॉसिटी डेफिशिएंसी और लैक। डेफिशिएंसी वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो टर्म है वाइटामिन के केस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऐसे एक ही ऐसे। एंटोनिम्स में अबेंडेंस बहुत ज्यादा है, प्लेंटी ज्यादा है, सरप्लस एक्स्ट्रा, एक्सेस है, प्लेथोरा है, सारे एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, चल ठीक है। तो डिलीटेरियस है, इसका मतलब क्या होता है कि कॉजिंग हार्म और डैमेज। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ठीक है भाई, कॉजिंग हार्म और डैमेज डिलीटेरियस है। तो डिलीटस अ पावरफुल वायरस और पॉइजन दैट कैन डिलीट अस, किल अस इज एक्सट्रीमली, क्या हो जाएगा वो? डिलीटेरियस, यानी कि वो वायरस जो हमको या फिर पॉइजन जो हमको डिलीट कर सकता है उसको क्या बोलेंगे? डिलीटेरियस बोलेंगे। तो एक वायरस जो हमें मिटा दे, डिलीट कर दे, वो क्या है? हार्मफुल हो जाएगा। सो हार्मफुल हो गया सिनोनिम्स। डैमेजिंग हो गया, डैमेज कर देगा। इंजीरियस है, खतरनाक है, और डेट्रीमेंटल है, खतरनाक है, और टॉक्सिक है मतलब जहरीला। ठीक है, बेनिफिशियल एंटोनिम हेल्पफुल, एडवांटेजेस हार्मलेस मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और सैल्यूब्रियस भी है। चलो अगला, अगला है डेस्पोंडेंट, हताश, निराश। देखो इनको, क्या आपको कब्ज है? कैसे बैठे हैं ये? आपको याद है वो वाला ऐड जिसमें वो राजू श्रीवास्तव जी आते थे कि आपको कब्ज है? अब तो जॉनी लीवर जी आते हैं। ठीक है, तो डेस्पोंडेंट मतलब होता है निराश हो जाना, हताश, निराश। इन लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप, उम्मीद खत्म हो गई कि मेरा कब्ज ठीक हो सकता है। भाई साहब एकदम टेंशन में है ना। सो नॉट मेकिंग जोक ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस, बट आपको बस पढ़ाने के लिए, ऐसा कोई दिल पे नहीं लेगा। ठीक है, दी पॉन्ड, यानी वो पॉन्ड क्या हो गया है? ही लॉस्ट हिज बॉन्ड इन द पॉन्ड, सो ही सिट्स देयर फीलिंग सैड एंड होपलेस। तो उसका जो पॉन्ड में बॉन्ड था वो खो गया, उसकी दोस्त ने दिया था, वो बॉन्ड खो गया भाई। ठीक है, तो भाई साहब क्या है? एकदम निराश है। पता चले कौन सा वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ऐसा खींचने वाला बॉन्ड तो नहीं। ठीक है, तो कोई सा भी खो गया भाई तो निराश ही है। तो द पॉन्ड, पॉन्ड में क्या खो गया? बॉन्ड। तो भाई साहब क्या हो गया? डेस्पोंडेंट। डिसहर्टेंड, डिस्करेज, होपलेस, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में होपफुल, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, जॉयफुल और एनकरेज्ड। ठीक है, चलिए आगे। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या है? बेसहारा है। ठीक है, दरिद्र है। ये देखो भाई साहब लेके ग्लास भी बैठे पड़े हैं कि जाओ लाओ कोई कुछ तो दे दो हमें। ठीक है, तो डेस्टिट्यूट का मतलब हो गया विदाउट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं हो जीवन के। सो डेंस्टिट्यूट ऐसे याद कर सकते हो, समवन हु हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एंड हैज नो स्टेटस, है ना, उसको क्या बोलेंगे? वो गरीब हो गया बेचारा, उसके पास कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, डेस्टिट्यूट हो चुका है। डी इंस्टीट्यूट, डेस्टिट्यूट ऐसे करके इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। तो इम्पोवराइज्ड हो गया सिनोनिम्स, इंडिजेंट हो गया, पेनीलेस मतलब सिक्का भी नहीं उसके पास, पुअर एंड नीडी। एंटोनिम्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? वेल्दी हो जाएगा, रिच हो जाएगा, एफ्लुएंट अभी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, प्रॉस्परस हो जाएगा, वेल ऑफ हो जाएगा। अगला आप देखो डेटर, डेटर मतलब रोकना, हतोत्साहित करना, स्टॉप।
आप जो भी कर रहे हो आपको क्या कर दिया गया, स्टॉप, STOP, स्टॉप कर दिया गया आपको, ठीक है, यानी आपको रोक दिया गया आप जो भी कर रहे हैं। तो डिस्करेज करना समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई कुछ कर रहा है आपसे तो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कई सारे लोग बोल रहे होंगे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, आपको डरना ही नहीं है, कर लेंगे हम। बात करते हैं कि इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो आप ये बोलोगे जस्ट एज डिटर्जेंट स्टॉप्स डर्ट फ्रॉम सीइंग ऑन क्लॉथ्स अ पनिशमेंट स्टॉप्स क्राइम, ठीक है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से डिटर्जेंट क्या करता है, स्टॉप कर देता है डर्ट को, ठीक है, इसी प्रकार से क्या कर देता है, पनिशमेंट स्टॉप करता है किसको, क्राइम को। तो डिटर्जेंट से आप याद रख सकते हो डेटर, डेटर में, डिटर्जेंट में क्या है, डेटर, तो डेटर मतलब क्या हो जाएगा भाई, स्टॉप करना, क्योंकि वो क्या करता है, डर्ट को रोकता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट डेटर करता है किसको, डर्ट को, तो डर्ट को डेटर करने का काम डिटर्जेंट का है, स्टॉप करता है, रोकता है। डिस्करेज हो गया, प्रिवेंट हो गया, डिसुएड हो गया, हिंडर हो गया, इनहिबिट हो गया। बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो नहीं हो सकता, एनकरेज करेंगे, हो सकता है परसुएड, मना लेंगे, प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उनको, इंसाइट करेंगे, भड़का देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, ललचवा देंगे। अगला डिलेपिडेटेड, आप देखिए ये घर कितना खूबसूरत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है भूकंप आए हुए जस्ट 5 या 10 मिनट ही हुए हो जैसे। डिलेपिडेटेड मतलब होता है टूटा फूटा, जर्जर एकदम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन स्टेट ऑफ डिसरिपेयर और रूइन, लगभग खंडर बन चुका है, टूटा फूटा है, जर्जर है, मतलब थोड़ी देर आप गए वहां बैठे और एक हवा आई और आप निपट गए उसमें, ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है। सो डेली अपडेटेड अगर आपको रखना है अपने आप को, सिर्फ बिल्डिंग इज नॉट डेली अपडेटेड, अगर आपकी बिल्डिंग डेली अपडेटेड नहीं रहेगी तो वो क्या बन जाएगी, डिलेपिडेटेड बन जाएगी, टूटी फूटी, रुइंड हो जाएगी, वो टूट टाट जाएगी, ठीक है। बात करेंगे रुइंड यानी खंडेर की, डिकेइंग मतलब खत्म होना, ठीक है, और रैमशैकल भी सेम टू सेम है, बैटर्ड भी सेम है, और डिक्रिपिट भी हो गया, ठीक है। रेनोवेटेड फिर से नया करना, रिस्टोर करना, इंटैक्ट करना, न्यू बनाना, और प्रिस्टीन या प्रिस्टाइन बोलते हैं आप, ठीक है। अगला यहां पर देखो भाई, डिस्कॉर्ड हो गया, क्या, क्यू क्यू क्यू, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, समझ रहे हो आप माहौल। तो यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, कलह, अनबन, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, अरे मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने भी तुम्हें समझाया था, और दे लड़ाई दे लड़ाई, और भाई साहब फाइनली नहीं, ये क्या हो गया, नहीं, है ना। तो ऐसे हालात चल रहे हैं आजकल रिश्तों के, डिस्कॉर्ड है सब कुछ, कलह है उसमें, अनबन है, लड़ाई झगड़े हैं, खुशी नहीं है। सो दिस कॉर्ड यानी ये जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज टेंगल्ड एंड मेसी, जो कॉर्ड है वो कैसा हो गया, जैसे मान लो आप ये बनाते हो ना, अब एक कॉर्ड ऐसा बना हो, उसमें ऐसे कॉर्ड्स हो, ऐसे कॉर्ड्स हो, ऐसे कॉर्ड्स हो, आप बोलोगे ये वाला कॉर्ड जो इतना मेसी इसमें कॉर्ड्स हैं, यानी कि सारे कॉर्ड कैसे मेसी हैं, डिस्कॉर्ड हैं, ठीक है, यानी कि जस्ट लाइक डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल। तो आप बोलोगे दिस कॉर्ड इज डिस्कॉर्ड, यानी कि इसमें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, तो उसमें रिश्ते क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, यानी कि अनबन हो गई, कलह, कन्फ्लिक्ट हो गया, फ्रैक्शन हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, डिसेंट हो गया, और स्ट्राइफ हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो मान जाएंगे, अग्रीमेंट करेंगे, अकॉर्ड करेंगे, सहमति रख देंगे, हार्मनी कर देंगे, मिलजुल बना के रखें, पीस शांति रखें, कॉन्कर्ड भी सेम टू सेम। आगे डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब असमानता, अंतर। आप देखिए ये वाला तराजू का पलड़ा नीचे है और ये वाला तराजू का पलड़ा ऊपर है, यानी कि इसमें आपको डिस्पैरिटी दिखेगी, असमानता दिखेगी, दे आर नॉट इक्वल, नॉट क्लियर, नॉट बैलेंस्ड, इसका मतलब अ ग्रेट डिफरेंस, असमानता या अंतर। तो दिस पार्टी, ये जो पार्टी है इसमें क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पीपल, द रिच गेस्ट एंड द पुअर सर्वर्स, मतलब वहां गरीब लोग सर्व कर रहे हैं और अमीर लोग बैठ के खा रहे हैं। तो दिस पार्टी शोज डिस्पैरिटी, इसका मतलब क्या हो गया, असमानता। तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, उसमें समानता नहीं देगी, जैसे कई बार रिजल्ट्स आते हैं एसएससी के, फिर उसको बाद में वो दोबारा से सही करके फिर से भेजते हैं, डिस्क्रिपेंसी होती है। और इनकंसिस्टेंसी है मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी मतलब लोग 4-4 घंटा पढ़ जाएंगे, 10-10 घंटा पढ़ जाएंगे, कभी एक घंटा पढ़ेंगे, किसी किसी दिन पढ़ते ही नहीं है, तो वो दिखता है आपको। इम्बैलेंस दिखेगा मतलब बैलेंस नहीं रहेंगी चीज़ें, अलग अलग हो जाएंगी। इनइक्वालिटी मतलब बराबरी नहीं है, गैप है उसमें, बिल्कुल अंतर है। पैरिटी, डिस्पैरिटी का है समझ लो, पैरिटी हो गया। सिमिलैरिटी मतलब समानता है, इक्वालिटी बराबर हो गया। रिसेंबल मतलब एक दूसरे के जैसा, रिसेम्बलेंस एक दूसरे के जैसा, और लाइकनेस मतलब वो भी एक जैसा, एक तरह का। डोरमेंट, डोरमेंट मतलब क्या भाई, जैसे इनको देखिए, भालू लोग कैसे होते हैं, डोरमेंट होते हैं। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, सुस्त या आलसी, आप देखो निष्क्रिय है। तो डोरमेंट वैसे जो मतलब वॉल्केनोस के लिए यूज होता है, डोरमेंट मतलब सुप्त ज्वालामुखी, जो ऐसे शांत बैठा, फटेगा ना बेटा ज्वालामुखी, आस पड़ोस वाले निपट जाते हैं। तो इनएक्टिव है वो, मतलब एक्टिव नहीं है, इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है, मतलब सस्पेंडेड है, अभी शांत है। जो डोर का जो मैट है वो क्या है भाई, इनएक्टिव है, डोर का मैट इनएक्टिव है, कुछ नहीं सोख रहा, पैर वैर इधर उधर मूव भी नहीं कर रहा है, और फ्लोर पे ऐसे पड़ा रहता है ना,
हमेशा। तो डोर का जो मैट हो क्या रहता है, हमेशा डोरमेंट रहता है, इधर उधर नहीं भागता वो। तो इनएक्टिव है, पैसिव है, लेटेंट है, स्लीपिंग है, स्लगिश है। ठीक है, बात करें एंटोनिम्स की तो एक्टिव है, अवेक है, अलर्ट है, लिवली है और ऑपरेशनल है। अगला एल्यूजिव। एल्यूजिव मतलब क्या है, अब जैसे आप इस फोटो को देखें, इसमें आपको क्या लगेगा, हाथ ना आने वाला, मायावी। आप देखो इसको, ये मायावी सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि इसे जाकर के आप पकड़ लोगे, लेकिन ये हाथ आने वाला नहीं है, ये आने वाली मछली हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मायावी है, डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। साउंड्स लाइक इल्यूजिव, इल्यूजिव को भी आप मायावी कह सकते हैं। सो लाइक अ स्लिपरी ईल, ठीक है, दैट यू कैन नॉट कैच इजिली, एक फिसलन भरी मछली की तरह जिसे पकड़ना क्या है, मुश्किल है, इल्यूजिव है। ठीक है, यानी कि एल्यूजिव है, मायावी है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, इवेजिव है, फ्लीटिंग है, स्लिपरी है, इनडिफाइनेबल है और फिजिटिव है। एक्सेसिबल है, मतलब पहुंच सकते हैं उस तक, डेफिनेट है, हो जाएगा, पक्का पक्का। स्टेबल है, स्थिर है, इधर उधर नहीं भागेगा। इंटेलिजिबल है, समझा जा सकता है। कन्फ्रंटेबल है, मतलब उसका सामना किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। अब इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना। जैसे ये देखिए, जून का जो 10th डे है, ठीक है, उस दिन क्या मनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई साहब को मुक्त कर दिया गया, इमेंसिपेट कर दिया गया, किसी को फ्री कर देना, सेट फ्री, स्वतंत्र करना, स्पेशली फ्रॉम लीगल या फिर पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन से मुक्त करना इमेंसिपेट कहलाता है। तो अ मैन पार्टिसिपेट, यहाँ से आप याद कर सकते हो, व्हेन अ मैन इज सेट फ्री ही कैन फुली पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। तो अगर कोई मैन फ्री हो जाएगा, उसको पार्टिसिपेट करने देंगे, अ मैन इज, तो एक आदमी, अ मैन क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो फ्री हो जाएगा तो फ्री कर देंगे, अ मैन को फ्री कर देंगे तो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट। सो इमेंसिपेट, इमेंसिपेट। अच्छा, आगे क्या बोलेंगे, बस सिनोनिम्स क्या हो गया, लिबरेट हो गया, स्वतंत्र कर देना, रिलीज कर देना, छोड़ देना, फ्री कर देना, अनशेकल कर देना और मैनुमिट कर देना। एंटोनिम्स की बात करें तो एनस्लेव है, मतलब नहीं छोड़ेंगे भाई, डिटेन करके रखेंगे, बंद करके रखेंगे, बाइंड बांध देंगे, होल्ड कर देंगे, रोक लेंगे, और इनकारसरेट कर देंगे। ठीक है, एनिग्मा, देखो भाई, एनिग्मा मतलब पहेली है। जैसे आप देखो, इससे लेकर के ढूंढ रहे हैं चीजों को, क्या है पता ही नहीं चल पा रहा है, एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब कोई चीज, एनिग्मा, अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और पजलिंग, मतलब जो समझ से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, एनिग्मा बोलेंगे। एनिग्मा का मतलब क्या होगा, एग प्लस माँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही गेव एन एग माँ, बट वेयर इज द हैन, मतलब मम्मी, वो उसने क्या दिया, ही गेव एन एग, उसने एक एग तो दिया, हैन गेव एन एग, यानी हैन ने एग तो दिया माँ, बट वेयर इज द हैन, लेकिन हैन कहाँ है। तो एनिग्मा, यानी कि एग तो मिला माँ, लेकिन कहाँ गई मुर्गी पता ही नहीं चल पा रहा है, अंडा आया कहाँ से, मुर्गी ने अंडा दिया लेकिन मुर्गी कहाँ है, एक रहस्य है। तो एग माँ एनिग्मा, एग माँ एनिग्मा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, बात करें अगर सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स का हो जाएगा मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है, पजल है मतलब कंफ्यूजन है, रिडल है और कंड्रम है, और क्या हो गया, पैराडॉक्स हो गया। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करें तो क्लैरिटी रहेगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा और प्रोपोजिशन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एनिग्मा को कैसे याद कर लोगे कि हैन तो आई एग के साथ में माँ, लेकिन मुर्गी कहाँ गई माँ पता नहीं चला, तो एनिग्मा हो गया। ठीक है भाई, रहस्य हो गया। अगला है एक्सोनरेट करना। आप यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अंकल ने, जज अंकल ने क्या बोला, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, क्या बोला, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। यहां पे उन्होंने बोला दोष मुक्त करना, बरी करना, एब्सॉल्व समवन फ्रॉम ब्लेम और ब्लेम फॉर अ फॉल्ट, कोई किसी पे अपराध का लगा हो इल्जाम और उसे कोर्ट क्या कर दे, बरी कर दे। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, अगर बरी कर देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोनरेट करना। सो एक्स मतलब क्या होता है वैसे भी, आउट, और ऑनर मतलब सम्मान, सम्मान के साथ आपको अगर बाहर कर देंगे तो बा इज्जत बरी करते हैं। कैसे करते हैं, बा इज्जत बरी करते हैं, एक्सोनरेट करते हैं। सो एक्स और ऑनर को जोड़ दोगे, टू ब्रिंग बैक योर ऑनर, ठीक है, आपको क्या कर देंगे, वो एक्स कर देंगे, आउट कर देंगे, एक्सोनरेट कर देंगे। ठीक है, तो आरोप हटाकर सम्मान आपका वापस करना, बाइज्जत बरी करना। एब्सॉल्व मतलब भी दोष मुक्त करना, अक्वाइट, विंडिकेट, क्लियर और पार्डन। अब देखना, विंडिक्टिव और विंडिकेट में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विंडिक्टिव मतलब बदला लेने वाला, ठीक है, वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बनाई है, वीडियो जो शॉर्ट आपकी शॉर्ट वीडियो थी, 10-12 मिनट के या 14 मिनट के आसपास की है, उसमें होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो कन्विक्ट होगा, अपराध, अपराधी होगा, ब्लेम करेंगे, अक्यूज करेंगे, इनक्रिमिनेट करेंगे और कंडेम्न करेंगे उसकी। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब, देखो भाई, दुकान पे गए थे क्या लाने, खाने पीने की चीजें, अब देखो कितनी सारी चीजें लेकर के चले आए, ये भी है, ये भी है, माहौल भी है भाई,
माहौल दिख रहा है आपको यहाँ पर, माहौल, किसी को ना दिख रहा हो तो माहौल दिखा दिया जाए उसको। ये देखो भाई माहौल, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है माहौल, ठीक है भाई। अच्छा सर माहौल तो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कैसा है भाई, वो एक्स्ट्रावेगेंट है, फिजूल खर्ची यानी खर्चीला है वो। लैकिंग रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी, मतलब उड़ाए जाओ, ठीक है। फिजूल खर्ची, बिना जरूरत के फालतू की चीजें खरीद के ले आना। लेविश है, खर्चीला, वेस्टफुल है, प्रोडिगल, स्पेंडथ्रिफ्ट है और एक्सॉर्बिटेंट है। अच्छा बात करें फ्रूगल है, फ्रूगल मतलब पैसा खर्च नहीं करेगा, कंजूस टाइप का है। थ्रिफ्टी है, कंजूस है, इकोनॉमिकल कंजूस है, माइजरली कंजूस है। मॉडेस्ट तो वैसे तो विनम्र के लिए इस्तेमाल होता है, बट इसको भी इसी के टर्म में रखा जा सकता है, ठीक है। फैलेसी की बात अगर करें तो देखो भाई ये एक क्या है, भ्रम है। आप इस फोटो को देखिए, मस्त लग रहा होगा ये आपको, ठीक है। ये सारे फोटोज आपके लिए बनाए गए। इसका मतलब है भ्रम है, गलत धारणा है। फॉल्स लेगेसी क्या है भाई, फैलेसी, अ फॉल्स बिलीफ दैट हैज बीन पास्ड डाउन लाइक लेगेसी। एक फालतू का बिलीफ बना के कि अरे अपनी तो एक लेगेसी है ना, एक गलत विश्वास जो बस चला आ रहा है, फालतू की लेगेसी जो चली आ रही है, फॉल्स लेगेसी इज कॉल्ड फॉलिसी। आप याद रख सकते हैं, डेल्यूजन, मिसकंसेप्शन, एरर, इल्यूजन, मुंह माया और मिस्टेक एक तरीके की गलती है। लेकिन एंटोनिम की बात करेंगे, सच होगा, फैक्ट होगा, रियलिटी होगी, वेरासिटी होगी, सर्टेनिटी होगी, ठीक है। अगला देखो भाई, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है भाई, आप बोलेंगे सर नखरेबाज। इन अंकल को देखो, ठीक है, ये क्या करते हैं, मतलब ये काम तो करते हैं लेकिन नखरे इनके बहुत हैं, ठीक है। मैं ऐसे काम करूंगा, देख रहे हो, पुष्पा भाव की तरह झुकेगा नहीं, मैं खड़े खड़े काम करेगा, ठीक है भाई, समझ गए क्या कह रहे हैं अंकल, मैं पुष्पा है, मैं झुकेगा नहीं, मैं खड़े खड़े काम कर देगा। अच्छा, वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा भी अगर कुछ भी खराब हो गया, यहाँ पे क्यों गंदगी है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो जिसे खुश करना मुश्किल हो, यानी कि फास्ट टाइडी, समवन हु वांट्स एवरीथिंग टाइडी, जिसको हर चीज के अच्छी एकदम क्लीन चाहिए, वेरी फास्ट हर चीज, तो फास्ट टाइडी चाहिए कोई चीज, किसी को एकदम क्लीन चाहिए तुरंत ही, वो क्या हो जाएगा, फास्टिडियस हो जाएगा। इसका मतलब उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, फास्टिडियस। इसका मतलब वो एक एक चीज का ध्यान रखता है, एक्यूरेसी का ध्यान रखता है स्पेशली। सिनोनिम्स की बात करें, पिकी है, बहुत चूज करता है चीजों को, फ्यूजी है, हिल जाता है तुरंत ही, मेटिकुलस बहुत सूक्ष्म है चीजों को लेके, और पंक्टिलियस है, क्रिटिकल है। और अगर बात करें एंटोनिम्स की तो इजी गोइंग है, आराम आराम से मान जाएगा, केयरलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, स्लोपी है, धड़क जाएगा, इंडिफरेंट है और अनक्रिटिकल है, ज्यादा नहीं सोचता। फेलिसिटी की बात करें तो एकदम सुख, आनंद की कोई सीमा नहीं, ठीक है, खुश, एकदम खुश, जैसे ये मिल जाए किसी को, फेलिसिटी। तो क्या बोलेंगे भाई, फिल्ड सिटी, ऐसी सिटी जो क्या, इमेजिन अ सिटी फिल्ड विद हैप्पीनेस, हैप्पी पीपल एंड सनशाइन। तो सनशाइन जहां पर हो, हैप्पी, खुश लोग हों, खुशी खुशी रहते हो, ऐसी सिटी अगर फिल्ड हो तो उसे क्या बोलेंगे, फेलिसिटी बोलेंगे, फिल्ड सिटी। सो फिल्ड सिटी, फेलिसिटी, ठीक है, खुशहाल लोगों से भरा शहर। सो हैप्पीनेस हो जाएगा सिनोनिम, जॉय हो जाएगा, ब्लेस हो जाएगा, यूफोरिया हो जाएगा और डिलीजेंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें, दुख है, सोरो है, माइजरी है, सैडनेस है, ग्रीफ है और अनहैप्पीनेस है। अगला अगर फ्रूगल है, अभी जैसे इसके पहले ही बात किया था हमने, फ्रूगल इसका एंटोनिम था, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे रहा, ये देखो अभी जस्ट आपको पढ़ाया था यहाँ पर, ठीक है, कहाँ गया भाई, ये रहा फ्रूगल, ये रहा, ठीक है, फ्रूगल, ये अभी हमने पढ़ा, एक्स्ट्रावेगेंट का क्या है, ये है एंटोनिम, ठीक है, फ्रूगल है। चलो तो आप बताएंगे सर देखो फ्रूगल आ गया अगर, तो इसका मतलब क्या है, कंजूस है, एक एक रुपया पिगी बैंक में जमा हो रहा है भाई, एक एक सिक्का पिगी बैंक में जमा हो रहा है, समझ रहे हैं आप, एक भी 10 का सिक्का मिलता है, ये आंटी कहाँ जमा कर दे रही हैं, आप बोलेंगे सर पिगी बैंक में। इसका मतलब स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल विद मनी ऑफ फूड, का किफायती है, मितव्ययी है, कम खर्च कर, कंजूस, फ्यू गाल गैल, तो क्या बोलेंगे, अ गर्ल हु स्पेंड्स वेरी फ्यू गर्ल, तो फ्रूगल होगी, ऐसी गर्ल जो क्या है, बहुत कम पैसा खर्च करती है, फ्यू गर्ल्स, तो फ्यूगल फ्रूगल, ठीक है, ऐसे याद कर लो। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, इकोनॉमिकल, प्रूडेंट, स्पेयरिंग और पार्सिमोनियस है, पेनी पिंचर भी बोलते हैं, पेनी पिंचर भी होता है, ठीक है। और एंटोनिम्स की बात करें, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, लेविश, स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोडिगल, उड़ा दो। अगला फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, मारो, लात मार के उड़ा दो, ठीक है, मतलब कोई चीज बस ऐसे ही है, ठीक, इसका मतलब है व्यर्थ है, निष्फल है, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, देखो मारते हुए लात से आराम से जा रहे हैं कि फालतू की चीजें हैं। फुट प्लस टाइल, ऐसे याद रखो, फुट से टाइल को मार दिया क्योंकि वो टाइल क्या है, फ्यूटाइल है। किकिंग अ टाइल विद योर फुट टू ट्राई एंड ब्रेक डाउन अ वॉल इज यूजलेस, दीवार को पैर से तोड़ने की कोशिश करना भी बेकार है, ऐसे मार के ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पहाड़ ही तोड़ देंगे अंकल अभी, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इसको कि सर फ्यूटाइल काम कर रहे हैं।
अच्छा, यूजलेस है, पॉइंटलेस है, वेन है, फ्रूटलेस है और इनइफेक्टिव है, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। बात करें एंटोनिम्स की तो यूजफुल, इफेक्टिव, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल। अगले चलिए, अगला है गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है भाई, गैरुलस का मतलब होता है सर बातूनी। भाई साहब चपड़ 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 खूब बातचीत चल रही है, गैरुलस है। एक्सेसिवली टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करने वाले लोग होते हैं ऐसे। लड़कियां जो बहुत बात, देखो कोई भाई बुरा नहीं मानेगा, दिल पे बात नहीं लेगा, ठीक है, ये बस पढ़ाने के लिए ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, जो जैसा सुटेबल जब हो जाता है। गर्ल्स रूल अस, ठीक है, तो गैरुलस क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती है, तो बहुत ज़्यादा बोलती हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, अंकल वो सब लोग सुनते हैं, ठीक है। सो गर्ल्स रूल अस, गैरुलस, ऐसे, ठीक है। बात करते हैं सिनोनिम्स की। लोकेसियस है, बहुत ज़्यादा वाचाल बोलते हैं, टॉकेटिव है, वर्बोस है, चैटी है और वॉल्यूबल है, वैल्यूबल नहीं वॉल्यूबल है, ध्यान रखना। टैसिटर्न है, शांत रहेगा। रेटिसेंट है, कम बोलेगा। क्वाइट है, शांत रहेगा। साइलेंट, शांत रहेगा। रिजर्व्ड है, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलेगा। गॉडी, अब क्या आ गया भाई गॉडी, इसका मतलब क्या होता है, भड़कीला या दिखावटी। देखो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करेगा गाइस, ठीक है, आप लोग खुद देखिए और मुस्कुराना नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या कि सर ये शब्द तो बड़ा अच्छा लेके आए आप। एक्स्ट्रावेगेंटली, ब्राइट और शोवी, भड़कीला या दिखावटी जिसको बोलेंगे। तो गॉडी का मतलब गोल्ड वाई, इसका मतलब क्या है, वियरिंग टू मच गोल्ड, अगर कोई बहुत ज्यादा गोल्ड पहने। वैसे तो इन आंटी ने गोल्ड नहीं पहन रखा है, पीछे गोल्ड की कार जरूर दिख रही है ऐसे गोल्डन गोल्डन, ठीक है, तो आंटी को यहाँ पे पहनाना चाहिए था गोल्ड का हार, यहाँ पे नेकलेस वगैरह हो जाता, हाथों में गोल्ड, है पैरों में तो गोल्ड पहनेंगे नहीं, पर ये वॉलेट पर्स जो इनका है वो पूरा क्या हो सकता था, गोल्ड का। तो आप बोलेंगे गैरिश है, लाउड है, शोवी है और फ्लैशी है और ऑस्टेंटेशियस है, ऑस्टेंटियस है, ऑस्टेंशियस है या ऑस्टेंटियस है। मॉडेस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब प्लेन रहेंगे, शांत रहेंगे, साधारण रहेंगे, सिंपल रहेंगे, टेस्टफुल रहेंगे और ड्राइव रहेंगे, ठीक है। अगला जेन्युइन है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी का मुहर लगा दिया जाएगा उस पर, ऑथेंटिक है ये, जेन्युइन है। ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी, जो भी असली हो उसको ऑथेंटिक बोलते हैं, उसको जेन्युइन बोलते हैं। ऑथेंटिक हो गया, रियल हो गया, एक्चुअल हो गया, बोनाफाइड हो गया, ओरिजिनल हो गया, और भी कुछ वर्ड्स इसमें होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है, जो आपको याद है वो आप भी लिख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, फेक है, काउंटरफीट है, आर्टिफिशियल है, बोगस है, स्प्यूरियस है, ठीक है, जाली जिसको बोलते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब निराश। ये देखिए इनको, ऐसे मौसम में इस तरीके के से जा करके ऐसे खड़ी हुई हैं, ऐसे जैसे क्या ही जीवन में निराशा आ गई हो, इतना ग्लूमी, इतना उदास, इतना निराशजनक। डार्क और पुअरली लिट, ठीक है, कॉजिंग डिप्रेशन, तो डिस्प्रेशन में चली गई, कहाँ चली गई, डिस्प्रेशन में चली, डिप्रेशन में है ये, ठीक है। सो ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या हो जाएगा, आई फील लाइक आई एम स्टक इन ग्लू, मैं ग्लू में स्टक होकर सैड हो गया हूँ, सैड हो गई हूँ, तो इसलिए क्या करो, ग्लूमी कर दो, ग्लूमी हो गई मैं, ग्लूमी ग्लूमी, ठीक है, आई एम ग्लूमी ग्लूमी, आई एम ग्लूमी ग्लूमी, मैं सैड सैड हूँ, ठीक है। तो डिप्रेसिंग हो गई। डिसमल है, उदास है, डार्क है, कुछ नहीं पता चले जीवन में क्या होगा। मेलनकॉली है, ब्लीक है। ब्राइट है, चमकीला, एंटोनिम आहा, जीवन में आनंद है। चीयरफुल, नाच रहा एकदम, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, ठीक है भाई। सनी है, ऑप्टिमिस्टिक है और रेडियंट है। अगली स्लाइड है ग्लिटन। ले भैया ठूसे जाओ, मुंह की साइज देखिए आप, ठीक है, खाओ भर दो सब कुछ, ले बर्गर वर्गर के साथ में सब कुछ आ रहा है। ऐसा नहीं रहा है जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपि रूप दिखावा, सुरसा का बदन नहीं, यहाँ पे सुरसा का मुंह बड़ा हो रहा है। और आप देखिए ये मुंह नहीं लग रहा है, ये मुझे टैंकर लग रहा है जिसमें सब कुछ ठूसा जा रहा है फटाफट से, ठीक है। तो आप देखिए इस टैंकर में सब कुछ जा रहा है, इसको बोलते हैं ग्लटन। ग्लटन मतलब पेटू या खाओ, एन एक्सेसिवली ग्रीडी ईटर, मतलब उसको कुछ दिख जाए बस लाओ भैया, जैसे मुंह नहीं डस्टबिन है, फेंक दो कुछ भी मेरे अंदर। जिसका पेट ढेर सारे खाने से चिपका हो, ग्लूड हो, टॉन से, टॉन ऑफ फूड खाता हो, ग्लूड हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिज स्टमक इज ग्लूड टू अ टॉन ऑफ फूड, ग्लूड, ग्लूटन, 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 ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट हो गया, गॉजर हो गया, गोबला हो गया, पिग हो गया और फूडी हो गया। प्लीज इस पर ध्यान ना दें ज्यादा, ठीक है। अच्छा, एसेटिक, डेटर, डाइटर, फास्टर, पिकर और एब्स्टेनर, ये लोग बचते हैं चीजों से, ज्यादा खाने से परहेज करते हैं। अच्छा, बात करते हैं ग्रैंडियस। है शाम शानदार, समझ गए क्या, तो शाम शानदार है भाई, ग्रैंडियस है, इसका मतलब क्या है, ग्रैंडियस है, इसका मतलब भव्य है, शानदार है, इंप्रेसिव एंड मैग्निफिसेंट है। तो मैग्निफिसेंट इज द फर्स्ट सिनोनिम, सेकंड इज इंप्रेसिव, थर्ड इज ग्रैंड, मैजेस्टिक और मॉन्यूमेंटल है, मॉन्यूमेंटल है, बड़ा है, भव्य है, ठीक है। हम्बल है, शांत, मॉडेस्ट है, विनम्र, सिंपल है, अनइंप्रेसिव है, देख के कोई इंप्रेस ही नहीं हो रहा है, कॉमन है। चलो अगला, इनको देखिए, हैगर्ड,
मतलब थका मादा, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं मैं थक गई हूँ, ये है, ये थकी हुई हैं, इनके चेहरे पर थकावट देखिए, ठीक है। वैसे कभी तब भी अभी कम ही थकी हुई लग रही हैं। लुकिंग एग्जॉस्टेड एंड अनवेल, सुस्त लग रही हैं, अपना चेहरा मिरर में देख रही हैं, देखिए अपना चेहरा मिरर में देख रही हैं और मिरर में देख करके ये दुखी हो रही हैं कि बताओ, हाय मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, ठीक है। तो लुकिंग एग्जॉस्टेड एंड अनवेल, ये अनवेल दिख रही हैं। तो एग्जॉस्टेड हो गया, गॉन्ट हो गया, ड्रेन्ड हो गया, वॉर्न आउट हो गया और फैटिग्ड हो गया। बात करें एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में क्या होता है, एंटोनिम्स में क्या हो जाता है भाई, एंटोनिम्स में हो जाते हैं हेल्दी, फ्रेश, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक और रोबस्ट मतलब मजबूत। चलो हैम्पर, क्या है भाई, हैम्पर, हैम्पर मतलब एक तरीके से स्टॉप कर देना। देखो ये सारे लगा करके क्या कर दिया गया, स्टॉप, कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, हैम्पर कर दिया गया है। सो हिंडर और इम्पीड द मूवमेंट और प्रोग्रेस, कोई भी चीज जो मूवमेंट में हो या प्रोग्रेस में हो उसको क्या कर देना, हिंडर यानी रोक देना, इम्पीड कर देना। सो हैम्पर एक तरीके से बास्केट को भी आप बोलते हैं। इफ यू पुट समवन इनसाइड अ लॉन्ड्री हैम्पर देयर मूवमेंट इज हिंडर्ड, अगर उठा किसी को लॉन्ड्री वाले हैम्पर में पटक दोगे तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हैम्पर का मतलब वही हो गया, ठीक है, याद रख सकते हो। सो हिंडर हो गया, इम्पीड हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, थावर्ट हो गया, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो फैसिलिटेट हो गया, हेल्प, असिस्ट, एड और प्रमोट। आगे चलिए अगली बात कर लेते हैं, हैपलेस। हैपलेस का मतलब क्या है, हैपलेस का मतलब है अभागा, ठीक है। अभागा मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनलकी है, बदनसीब है, ठीक है। आप उस फोटो को देख के समझ ही गए होंगे। हाय अंदर ही अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं। देखिए देखना भाई कैसे दुखी है, अनफॉर्चुनेट है, हैपलेस है, यानी हैप्पी जो उसके जीवन में हैप्पीनेस है वो लेस हो गया, हैप्पी लेस हो गया, ऐसा मतलब लेस हैप्पीनेस हो गया, वो अनलकी हो गया, हैपलेस हो गया। तो अनलकी हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया, कर्स्ड हो गया, मतलब बेचारे को कोई वरदान भी नहीं दे रहा, अभिशाप दिया जा रहा है, कर्स्ड हो गया, डूम्ड हो गया, इल फेटेड, फेटेड हो गया, मतलब उसका जो फेट है, जो भाग्य है वो इल हो चुका, बीमार हो चुका। लकी है भाई, अच्छा, फॉर्चुनेट है, ब्लेस्ड है, फेवर्ड है, हैप्पी है, जीवन में मजे मजे। चलो अगला घमंडी, हॉक्टी, ये भी आया था वैसे भी। हाँ, आप इस बंदे की शक्ल देखिए, ये देखते ही आपको लग जाएगा एरोगेंट है, एरोगेंटली सुपीरियर और डिसडेनफुल है, मतलब घमंडी है, अभिमानी है, ठीक है। सो हाई टी, ऐसे लोग, पीपल हु गो टू फैंसी हाई टीज ऑफ्टन एक्ट एरोगेंट, यानी कि हाई टी हॉटी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो खुद को बहुत ऊंचा सबसे समझने वाला। सिनोनिम्स, एरोगेंट है, प्राउड है, कॉन्सीटेड है, स्नूबिश है और सुपरसिलियस है। अच्छा, हम्बल है भाई, विनम्र है, ज्यादा नहीं बोलेगा, मॉडेस्ट है, मीक है, शांत रहने वाला है, ज्यादा मतलब ईगो उगो नहीं दिखाएंगे लोग। अनअज्यूमिंग है, सबमिसिव है, शांत रहते, सबमिट कर देते अपने आप को, ठीक है। अब देखो हैजार्डस मतलब क्या हो जाएगा, हैजार्डस मटेरियल्स, कॉशन, यहाँ पे लिखा होता है बचना ए हसीनो मर जाओगे जो खा लिया, ठीक है। तो हैजार्डस का मतलब क्या हो जाएगा, रिस्की है, डेंजरस है, जोखिम भरा है। तो हैजार्डस लाइट ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो वी टर्न ऑन दी कार्स हैजार्डस लाइट्स व्हेन देयर इज अ डेंजर और ब्रेक डाउन, तो हैजार्डस लाइट्स हम ऑन कर देते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, डेंजरस हो गया, रिस्की हो गया, पेरिलस हो गया, अनसेफ हो गया और क्या हो गया भाई, तो आप बोलेंगे सर और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा प्रिकेरियस, ठीक है। एंटोनिम की बात करें, सेफ है, सिक्योर है, हार्मलेस है, कुछ नहीं होगा, प्रोटेक्टेड है और गार्डेड है, कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। अगला हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब क्या हो गया, तो आप बोलेंगे कि विधर्मी या नास्तिक, जो धर्मों के खिलाफ, जैसे आप देखो ये क्या भाई, ये हेरेटिक आदमी है, इसकी शक्ल तो देखो, ठीक है, मेरी शक्ल देख, ये गाना याद आया आपको, ठीक है। तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये जादुई शक्ति ले रहा है, इसके बाद ये क्या करेगा, सभी धर्मों का नाश कर देगा, विधर्मी है, नास्तिक है, धर्म के नियम के विरुद्ध जाएगा, इन लोगों को अपना क्या बना लिया है, इसने गुलाम बना लिया है। ये देखो ये सब चिटक उटक गए हैं, सब फट उट रहे हैं, इसका मतलब आसमान से बुरी शक्तियां नीचे आ रही हैं और एक उदय हो रहा है एक ऐसे इंसान का जो हेरेटिक बनेगा, यानी कि ऐसा है जो एथिक्स के खिलाफ रहेगा, यानी शी, यानी हर एक्ट्स अगेंस्ट द एथिक, हेरेटिक ऐसे याद रख सकते हो, हेरेटिक, ठीक है, द रिलीजन ऑफ द रिलीजन, सो मेकिंग हर हेरेटिक, जो धर्म के विरुद्ध के नियमों के खिलाफ काम करे। सो डिसेंटर है और नॉन कन्फर्मिस्ट है, अपोस्टेट है और स्किस्मेटिक है और रेनेगेड है। बिलीवर मानता है, फॉलोअर मानेगा, काम करेगा जैसा कहोगे, कन्फर्मिस्ट है, एधरेंट है और लॉयलिस्ट है। चलो अगला हाइडियस है, हाइडियस मतलब क्या होता है, भयानक या घिनौना, देखना
ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स्ट्रा पेप्सोडेंट लगा लिया हो इसने और ऐसे करने की वजह से इसके दांत कैसे हो गए और ये पूरी शक्ल ही खराब हो गई इसकी। तो आप हाइडियस का मतलब क्या बोलेंगे सर? भयानक है, घिनौना है, अगली और डिसगस्टिंग टू लुक एट, यानी हाइडियस है। ठीक है, तो हाइड अस, हमें छुपा दो। क्यों? इसको देख के तो डर ही लग रहा है। तो इतना भयानक हो कोई चीज कि हम कहें हाइड अस, हाइड अस, हाइड अस, हमें छुपा दो, हाइडियस। तो क्यों? क्योंकि घिनौना है, अगली है, रिपल्सिव है। और ये ग्रोटेस्क, ये जो वर्ड है ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। गैसली है और रिवोल्टिंग है। बात करें एंटोनिम्स की, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, प्लीजिंग, लवली, चार्मिंग। ठीक, अगला ह्यूमेन है। आप देखो, मतलब ये कुत्ता है यहाँ पर बैठा हुआ, इसको भूख लगी है, भाई साहब ह्यूमेन है, दयालु है, मानवीय है। ठीक है, वो उसको ले जाके खाना दे रहे हैं। शोविंग कंपैशन और बेनेवोलेंस, ह्यूमन है तभी ह्यूमन है तो हम काइंडनेस दिखाएंगे, यानी हमारे अंदर ह्यूमेन है। क्या है? दयालु हैं हम, ह्यूमन है इसलिए हम ह्यूमन, दयालु हैं। कंपैशनेट हो गया, काइंड, बेनेवोलेंट, जेंटल, सिंपैथेटिक। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो एंटोनिम्स में क्या आएगा भाई? क्रूवल हो गया, इनह्यूमन हो गया, ब्रूटल हो गया, बारबेरिक हो गया और मर्सीलेस। मर्सीलेस मतलब दयालु नहीं है, पटक पटक के मारता है लोगों को, मर्सीलेसली पीटते हैं। ठीक है। हिपोक्रेसी मतलब होता है पाखंड, जैसे चेहरे पे चेहरा। ठीक है, तो मुझे किरदार झूठे शब्द से गढ़ना नहीं आया, है ना, सच था गलत था यही माना। ठीक है, सच कहना नहीं आया। तो ऐसा कुछ है कि भाई मुझे चेहरे पे चेहरे को अब तक पढ़ना नहीं आया। ये आकाश श्रीवास्तव जी की एक शायरी थी जो मैंने आपको सुना दी है। आकाश सर की शायरी कभी वो आपको जरूर सुनाएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन आके वो हमारे बच्चों को शायरी सुनाए भाई। ठीक है, तो उनको जरूर चैनल पर बुलाया जाएगा। आप शायरी सुनेंगे, आपको जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो जब भी आप पढ़ के थक जाएंगे आप लोग जरूर बताना, लाइव क्लासेस में आपको शायरी सुनाऊंगा आकाश सर से। ठीक है भाई, तो बात कर रहे थे हिपोक्रेसी की। तो हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, ढोंग होता है। क्लेमिंग स्टैंडर्ड्स वन डज नॉट फॉलो, मतलब एक चीज जो वो खुद ही फॉलो नहीं करते वो दूसरों को बोलते रहते हैं ऐसा करना चाहिए तुम्हें, ऐसा। और ऐसे लोग आपको समाज में हर तरफ दिखेंगे। सो हिपोक्रेसी, या इसका मतलब आ हिप्पो टेलिंग अदर्स डोंट ईट टू मच, मतलब ऐसा हिप्पो जो लोगों को बोल रहा है कि ज्यादा मत खाओ। ऐसा हिप्पो जो खुद ही क्रेजी है खाने के लिए, तो उसको खुद ना करना और दूसरों को उपदेश देना, इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। इनसिंसियरिटी, डिसाइड, प्रिटेंस, डिप्लिसिटी और अफेक्टेशन। सिंसेरिटी क्या हो जाएगा भाई? वो तो आपको पता ही है, सिंसेरिटी है मतलब वो गंभीरता दिखा रहे हैं। ऑनेस्टी है, कैंडोर है, फ्रैंकनेस है, ट्रुथफुलनेस उनके अंदर। चलो अगला, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट आप देखो यहाँ पर, मूर्ति भंजक। आप देखो ये सारे लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? इस मूर्ति को तोड़ रहे हैं। ये सभी मिलकर के इस मूर्ति को तोड़ रहे हैं। ये सारे आइकोनोक्लास्ट हैं, मूर्ति का भंजक कर रहे हैं, मूर्ति को तोड़ रहे हैं। आइकोनोक्लास्ट हैं ये सारे। तो मूर्ति भंजक या रूढ़ी विरोधी, वन हु अटैक्स चेरिस्ड बिलीफ्स, जो पहले माना जाता था उसको, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लास्ट। आइकन को ब्लास्ट करने वाले आइकोनोक्लास्ट। हु ब्लास्ट द आइकन्स इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। तो ब्लास्ट करने वाला, समवन हु ब्लॉक्स आइकन्स आर कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। क्रिटिक है, स्केप्टिक है, डिसिडेंट है, रेबल है, नॉन कंफर्मिस्ट है। बिलीवर होंगे, कंफर्मिस्ट होंगे, ट्रेडिशनलिस्ट होंगे, एडहेरेंट होंगे और सपोर्टर होंगे। अगला, आइडियोसिंक्रेसी। इसका मतलब क्या है भाई? लत या अनोखापन, अ बिहेवियर पेक्युलर टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब जैसे देखिए बिल गेट्स यहाँ पर हैं, चेयर पर अपना रॉक कर रहे हैं। थॉमस एडिसन सॉल्ट टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि उनके अंदर एक चीज को लेकर के क्या है? लत है उस चीज का, या फिर अनोखापन भी आप उसको बोल सकते हैं। सो इडियट सिंग क्रेजी इज कॉल्ड एन इडियट सिंगिंग हिज मूव्स इन अ क्रेजी वे। मतलब जैसे कि बिल गेट्स यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, वो नमक खा रहे हैं भाई साहब, एडिसन, द सॉल्ट टेस्ट, है ना। तो अ वियर्ड पर्सनल हैबिट है, मतलब किसी व्यक्ति की अजीब और अनोखी आदत। तो ये क्या हो जाएगा? आइडियोसिंक्रेसी। अच्छा, पेक्युलैरिटी है, क्विक है और एसेंट्रिसिटी है और मैनरिज्म है और ऑडिटी है। ये तो नॉर्मल रहेंगे। कंफर्मिटी रहेगी, ठीक है, सेमनेस है, कुछ ऐसा अलग नहीं रहेगा, सेम रहता है। रेगुलरिटी है, सेम चीज फॉलो करते हैं। कॉमननेस है जो सबके अंदर है, साधारणतया। इलिसिट इलीगल है, देख ले भाई ड्रग्स बन रहे यहाँ पर। ठीक है, ये अंकल ग्लव्स पहनकर क्या बना रहे हैं? ड्रग्स। और इसीलिए फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ को फॉलो नहीं करें, फॉरबिडन भुला देंगे उनको सनम धीरे धीरे। और कस्टम, किसी रूल्स को ना माने, कस्टम को ना माने, लॉ को ना माने, अवैध है वो चीज, अनुचित है। इलिसिट यानी सिटी में ऐसे कई लोग इल हो गए,
ठीक है, क्राइम से, तो उन पीपल को क्या बोलेंगे भाई, इलिसिट बोलेंगे। इलीगल का सिनोनिम होता है, तो इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, इलेजिटिमेट हो गया, प्रोहिबिटेड है और बैंड है। एंट्रेंस की बात करेंगे तो लीगल होगा, लॉफुल होगा, लिसिट होगा, इलिसिट का लिसिट हो गया, परमिटेड है और ऑथराइज्ड है। आगे इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है, लल्लू। देखो भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग एवरी मिनट, ठीक क्योंकि मैं क्या हूं, मई फूल है। मई क्या है भाई, मई फूल है, अप्रैल फूल है मई। स्टूपिड पर्सन, उसको इम्बेसाइल बोलेंगे। तो इम्बैलेंस रहेगा उसके दिमाग में, तो दिमाग में इम्बैलेंस, समवन हुज ब्रेन इज इम्बैलेंस इज कॉल्ड स्टूपिडिटी, उसके अंदर रहेगी स्टूपिडली, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, स्टूपिड है, वो लल्लू है, ठीक है। सो फूल हो गया, इडियट हो गया, मोरॉन हो गया, इसको ध्यान ज्यादा नहीं देंगे। सिंपलेटन हो गया और ड्यून्स हो गया। बात करें तो अगर वो जीनियस हो सकता है, सेग है, इंटेलेक्चुअल है, वाइज है और स्मार्ट। अगला इमैकुलेटेड, इमैकुलेट का मतलब होता है निर्मल या साफ सुथरा। आप देखिए किस तरीके से इस घर का, इस कमरे को साफ सुथरा रखा गया है, इसका मतलब है परफेक्टली क्लीन हो, नीट हो और टाइडी हो। बात करें आई एम एक्यूरेट, इमैकुलेट, आई एम व्हेन यू आर टोटली एक्यूरेट, ठीक है, योर वर्क इज परफेक्ट एंड क्लीन, यू आर इमैकुलेट, इसका मतलब आप निर्मल हैं, साफ सुथरे हैं, स्पॉटलेस हैं, क्लीन है, प्रिस्टाइन है, ठीक है, अनसॉइल्ड है और फ्लॉलेस हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा बात करेंगे तो गंदे हैं, डर्टी हैं, फिल्दी हैं, स्टेन्ड है, धब्बे पड़े यहाँ पे, सॉइल्ड है, मिट्टी मिट्टी हो गई आपके जीवन में, मैसी, तहलका मचा कर रखें आप। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, मतलब जो हैपन, होने वाला, घटना घटने वाली। आप देख रहे हो बादल गरज रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बिजली गिर रही है, तो कोई चीज होने वाला है, इमीडिएट, जो कि इमीडिएट है, ठीक है, इट इज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, वेरी सून इज इमिनेंट, तो क्या बोलेंगे, अबाउट टू हैपन इमिनेंट हो जाएगा। इम्पेंडिंग है, बस होने ही वाला है, अप्रोचिंग है, पहुंच ही रहा है, लूमिंग है, नियर है, थ्रेटनिंग है। बात करें डिस्टेंट, एंटोनिम हो गया, रिमोट हो गया, अनलाइकली, फार और डाउटफुल। आगे अगला है इम्यूनिटी। तो देखो भाई, कोरोना दिख गया आपको, समझ ही गए होगे इम्यूनिटी क्या चीज है यहाँ पर। तो प्रोटेक्शन और एग्जाम्पशन फ्रॉम समथिंग, ये आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, इम्यूनिटी आपको पता ही होगा। प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंट, एग्जाम्पशन, इनवल्नरेबिलिटी और फ्रीडम। बात करें एंटोनिम्स की तो ससेप्टेबिलिटी हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा भाई, एक्सपोजर हो गया, लाइबिलिटी और वीकनेस। अगला इम्पेयर, इम्पेयर का मतलब होगा बिगाड़ना, पेयर को जैसे बिगाड़ दिया गया। यहाँ पे आपको पेयर दिख रहा होगा जो अब टूट चुका है, यहाँ से जुड़ा हुआ था और ये टूट चुका, इम्पेयर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बिगाड़ना, वीकेन और डैमेज समथिंग, कमजोर कर देना। इम्पेयर यानी कि पेयर को अलग कर दो, इम्पेयर हो जाएगा। डैमेज, हार्म, वीकेन, डिमिनिश और डेविलिएट। बात करते हैं हम एंटोनिम्स की। सो इंप्रूव, स्ट्रेंथन, एनहेंस, रिपेयर और फिक्स। अगला इम्पास, आप देखो इसका मतलब है कि पास आगे नहीं हो सकते आप, ठीक है। सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, एक ऐसी सिचुएशन जहां आप भाग नहीं सकते, चेकमेट हो जाएंगे, यहां पर क्या हो जाएंगे, चेकमेट हो जाएंगे। और ऐसे केस में क्या होगा, गए राजा तू तो गियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप पास नहीं कर पाएंगे, इम्पास हो जाएंगे, गतिरोध या बंद गली हो जाएगी, इम्पास, इम्पॉसिबल टू पास, लाइक अ ब्लॉक्ड रोड वेयर यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड, ठीक है। तो डेड लॉक हो गया, स्टेलमेट हो गया, ठीक है, और स्टैंड ऑफ हो गया, ग्रिड लॉक हो गया और हॉल्ट हो गया। बात करें ब्रेक थ्रू मिलेगा, आगे जा सकते हैं आप, सॉल्यूशन मिलेगा, अग्रीमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा और हिडवे हो जाएगा। आगे इम्पीडिमेंट, इम्पीडिमेंट का मतलब क्या हो गया भाई, बाधा या रुकावट। जैसे भाई साहब जो भाग रहे हैं तो बीच बीच में एक यहाँ पर लगाया गया है बैरिकेड, तो ये क्या कहलाएगा, हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा या रुकावट। तो आप बोलेंगे सिनोनिम्स में ऑब्स्टेकल है, बैरियर है, हिंड्रेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉक है। लेकिन एंटोनिम्स की बात करें तो आप सनम गियर में आपको एड मिलेगा, असिस्टेंस, सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, एडवांटेजेस मिलेंगे और बेनिफिट आपको मिलेगी। बात करते हैं इम्पियस। तो इम्पियस का मतलब क्या हो जाएगा, नास्तिक या अधर्मी। जैसे ये है भाई, इसकी शक्ल तो देखो, ये अधर्मी की शक्ल देखो भाई, ठीक है, ये क्या है, ये अधर्मी है। ये समझा रही है कि सुनो बेटा मेरी बात को तुम ध्यान से समझो, ये कह रहा ना 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 हम तो नहीं सुनेंगे, ठीक है। सो आई एम नॉट पायस, आई एम नॉट पायस, पायस मतलब होता है पवित्र, आई एम नॉट पायस बिकॉज आई एम इम्पायस, इम्पायस है, आई एम नॉट पायस, इम्पायस है, अनहोली है, इसीलिए वो होली नहीं है, इसीलिए वो अधर्मी है, नास्तिक है। वो कह रही बेटा आज तो पूजा कर ले जाके नहा धो के, वो कहता ना मम्मी मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है। तो ये क्या, इम्पायस है, गॉडलेस, ठीक है, भगवान में नहीं मानेगा, अनगॉडली है, इरिलीजियस है, प्रोफेन है, ब्लास्फेमस है। ब्लास्फेमस का मतलब यही हो जाता है, ब्लास्फेमस का मतलब कि उसको मतलब वो तो बुराई करता फिरता है इवन धर्म की, ठीक है। बात करें एंटोनिम्स की, पायस है, पवित्र है, रिलीजियस है, धार्मिक है, मानेगा बातों को, हॉली है, पवित्र है, रेवरेंट है, डेवोट है, ठीक है। अगला
इम्पोवरिज्ड, इम्पोवरिज्ड का मतलब होता है गरीब या दरिद्र। आप इन बस्तियों को देखकर, अगर आप इन बस्तियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपर तो बड़े बड़े घर बने हुए हैं, लेकिन ये छोटी सी बस्ती की हस्ती तो देखिए जनाब, और इस औरत को देखिए जो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर गरीबी हालत में बैठी पड़ी है। तो आप बोलेंगे सर इम्पोवरिज्ड यानी गरीब और दरिद्र हैं ये लोग, यानी अ पर्सन और एरिया, एक इंसान या अगर वो एरिया अगर वो गरीब जैसा हो, पुअर हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे, इम्पोवरिज्ड बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो पुअर है, डेस्टिट्यूट है, इंडिजेंट है, पेनीलेस और नीडी है। बात करेंगे अगर एंटोनिम्स की तो वो रिच हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, वेल्दी हो जाते हैं, एफ्लुएंट हो जाते हैं, प्रॉस्पेरस और ऑप्यूलेंट हो जाते हैं। अगला अगला है क्या, इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब है विच इज नॉट क्लियर। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका करूं क्या, कहां से निकल के कहां तक जाना है, इनको समझ नहीं आ रहा है। सो इन मतलब होता है नॉट, और आर्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई, आप बोलेंगे सर इनका मतलब क्या हो जाएगा, इन मतलब नॉट, आर्ट आर्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसको कोई कला ना आती हो। तो इन आर्ट इनआर्टिकुलेट है, इनको नहीं पता, ये वाली कला इनको नहीं आती है कि ये किस तरीके से ये क्या कर सकती हैं, इसको सॉल्व कर सकती हैं। सॉरी आंटी आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या है, तो आप बोलोगे सर सिनोनिम्स में तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर कर लिया जाए समझने के लिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा है, इनका मुंह भी बिगड़ चुका है, ठीक है। खैर इनका मुंह हम सही करने नहीं आए, बट फिर भी बना दिया जाए इनको ऐसे, ठीक है भाई, ले। अच्छा बात करते हैं अगर सिनोनिम्स की, तो टंग टाइड है, मम्बल है, इनकोहेरेंट है, अनक्लियर है। मतलब टंग टाइड है, जुबान को बांध के बोल रहा है, ठीक है। मम्बल्ड ऐसे करके बोल दिया इनकोहेरेंट है, क्लियर नहीं, अनक्लियर है, स्पीचलेस है, ऐसे ही तो पता ही नहीं चल पाएगा। आर्टिकुलेट है मतलब क्लियर है, इलोक्वेंट है, फ्लुएंट है, क्लियर है, एक्सप्रेसिव है, बता देगा सब कुछ। अगला इंसेसेंट का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे देखो बारिश हो रही है, आंधी आए या तूफान मैं तो चलूंगा सीना तान। इन अंकल को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो अंकल हैं कह रहे हैं बारिश आए या तूफान मैं तो चलूंगा सीना तान, रेनकोट है मेरे पीठ पर, सर पर बिना छतरी वाला रेनकोट लेके चल रहे हैं भाई साहब। और ये कह रहे हैं कि मैं तो चलता चला जाऊंगा, गाड़ियों की उल्टी दिशा में चला जाऊंगा, कोई ठोके तो सही कोई रोके तो सही, मैं तो बस इंसेसेंट हूं, मैं लगातार चलूंगा, निरंतर चलूंगा, कंटिन्यू चलूंगा और रुकूंगा नहीं, मंजिल आने से पहले ना लूंगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, नन्हा मुन्ना रही हूं देश का सिपाही, ठीक है भाई। तो कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, कीजलेस है, कोई रोक नहीं पाएगा, अनएंडिंग है और परपेचुअल है। बात करें इंटरमिटेंट है, एंटोनिम रुक जाएंगे, ओकेजनल है, कभी कभार मिलेंगे आपसे, स्पोरेडिक है, टेम्पररी है और ब्रीफ बहुत छोटे में। तो भाई अगली स्लाइड आप देख रहे हैं, ठीक है, और काफी लोग बैठ करके देख रहे हैं इस स्लाइड को, तो चलो सभी लोग ध्यान से सुनते रहना भाई, ठीक है। चलो किसी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बोल देना। तो पहला जो वर्ड आप इसमें सीख रहे हो वो क्या है, इनक्रेडुलस। क्या है, हाँ आप साथ में बोल सकते हो, इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वासी, शक करने वाला। इनको देखिए अरे यार क्या है, मुझे भरोसा नहीं किसी पर, इनको किसी पर भरोसा नहीं है, ये अविश्वासी हैं, इनक्रेडुलस हैं, ठीक है। यानी किसी की बात पर भरोसा नहीं करना, नो क्रेडिट। इन मतलब होता है नॉट। क्रेडुलस जो वर्ड है, क्रेडुलस जो वर्ड है वो किससे बना है, क्रेडिट से। किससे बना है, क्रेडिट से। क्रेडिट कार्ड बनता है ना आपका, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आप पे भरोसा करके कार्ड दे रहे हैं कि आप जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो आप उसको वापस भी उस पैसे को करेंगे, इसीलिए उसका नाम है क्रेडिट। तो क्रेड जो वर्ड है ये कहीं पे भी अगर आपको CRED इससे रिलेटेड कोई वर्ड दिखेगा तो वो बिलीफ से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। अच्छा तो क्रेडिट जो वर्ड है वहीं से। सो इन मतलब होता है नॉट, IN, इन मतलब क्या होता है, नॉट। इसीलिए कंप्लीट मतलब क्या होता है, पूरा, लेकिन इनकंप्लीट हो जाए तो वो कंप्लीट नहीं माना जाता। सो IN को इंग्लिश में रूट वर्ड में नो बोलते हैं। सो इन और क्रेडिट मतलब नो क्रेडिट, नो क्रेडिट मतलब आप क्या है, इनक्रेडुलस हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते तो आप इनक्रेडुलस हुए। अच्छा इसके कुछ सिनोनिम्स दिए होंगे, डिसबिलीविंग। क्या है, डिसबिलीविंग यानी आप बिलीव नहीं करते, ठीक है। स्केप्टिकल, ड्यूबियस, ठीक है, सस्पिशियस और सिनिकल। इनमें से कोई सा भी एक वर्ड इनक्रेडुलस की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी तो होगा, जिस पर लोग भरोसा करते हो या जो लोगों पर भरोसा करता हो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। अगला वर्ड है ट्रस्टिंग। ट्रस्ट वर्ड आपने सुना होगा, ट्रस्ट मतलब भरोसा करना, तो क्या हो जाएगा, ट्रस्टिंग। ऐसे फिर क्या हो जाएगा, बिलीविंग, ठीक है। वहां क्या था, डिसबिलीविंग, यहाँ पे बिलीविंग। गलीबल, गलीबल उसको बोलते हैं जिसको लल्लू आसानी से बना सकते हैं, उसको कहानी सुनाओ और वो मान जाए, उसे क्या बोलते हैं, गलीबल, ठीक है। वो उसको ऐसे बोल रही है, यही है, ठीक है। नायब, नायब मतलब बिल्कुल सीधा साधा, ठीक है, एकदम लल्लू सा,
लप्पू सा सचिन। इनडिफरेंट, इसकी शक्ल देखो, ठीक है, इसकी शक्ल देखो, ये क्या है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब उदासीन है, बेपरवाह, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मर जाए, धंस जाए, बर्बाद हो जाए, या वहां पे पार्टी हो रही हो, बारात हो, ये भाई ऐसे ही रहेंगे, इनकी शक्ल पे एज इट इज 12 हमेशा बजे रहेंगे। ये क्या है, इनडिफरेंट। ये क्या है, इनडिफरेंट। इनमें कभी कोई डिफरेंस कहीं नजर नहीं आएगा, ठीक है। हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और सिंपैथी, इनमें इनको किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, ये पार्टी में भी जाके ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे, ठीक है। उनको बोल दो भैया थोड़ा नाच लो, हिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहते हैं, तो इनको बोलते हैं इनडिफरेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, ये वही वाले हैं, इनडिफरेंट है। देख लो भाई, देखो, समझ गए, याद रख पाओगे, इनडिफरेंट इसका मतलब नो डिफरेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके और भी वर्ड्स हैं, अनकंसर्न्ड, क्या बोलेंगे, अनकंसर्न्ड, अपैथेटिक, डिसइंटरेस्टेड, अनइम्प्रेस्ड, इनको कोई इंप्रेस नहीं कर सकता, अनइम्प्रेस्ड है। डिटैच्ड है, किसी से जुड़े उड़े नहीं है, अटैच नहीं, डिटैच्ड है। कंसर्न्ड, इसका एंटोनिम अगर बोलें कि किसी जिसको फर्क पड़ता हो, उसको क्या बोलेंगे, कंसर्न्ड। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या रहते हैं, कंसर्न्ड रहते हैं, उन्हें परवाह पड़ती है, फर्क पड़ता है उनको। ऐसे ही केयरिंग होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं, पैशनेट होते हैं, और एंथुजियास्टिक होते हैं, उत्साहित होते हैं। पार्टी है ये, लेकिन ये पार्टी है, पार्टी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह ही ऐसा इसका है ना। अगला ये देखो भाई, ये लोग पैसा निकाल, ये देखो इंडिजेंट, इस बंदे को देखो, इंडिजेंट मतलब मेहनती लेकिन गरीब भारतीय पुरुष, ठीक है। पुअर या नीडी, दरिद्र बोलते हैं या कंगाल बोलते हैं, ठीक है। ये डॉलर वाला शक्ल देखो, ऐसा होता है, इधर देखो, है ना, चल भाई चल मोमोज खाएंगे, ऐसे निकाल के दिखा देता है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इंडिजेंट कैसे याद रखेंगे, इंडिजेंट्स यानी इंडिया के जो जेंट्स, इंडिया के जो जेंट्स हैं, इंडियन जो जेंट्स हैं वो कैसे हैं, इंडिजेंट्स। हालांकि सभी लोग गरीब नहीं है, कहीं कोई मुझे कमेंट करने लगे सर मेरे पास तो मोमोज का पैसा रहता है, ऐसे बेइज्जत मत करो पूरे इंडिया को, ठीक है। तो ये बस याद करने का तरीका है कि इंडियन जो जेंट्स हैं वो कैसे हैं, इंडिजेंट हैं, मेहनती हैं लेकिन गरीब टाइप के हैं, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, पुअर, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिज्ड, नीडी और पेनीलेस। पेनीलेस मतलब एक सिक्का तक नहीं रहता जेब में, ये देखो ना, ठीक है। अच्छा, अगर इसका उल्टा देखेंगे एंटोनिम्स, तो क्या बोलेंगे, रिच है, वेल्दी है, एफ्लुएंट है, प्रॉस्परस है, सॉल्वेंट है, ठीक है। याद रख पाओगे। चलो अगला देखो भाई, इनको देखो, वाह 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 वाह। इंडोलेंट, क्या लिखा हुआ है, इंडोलेंट मतलब होता है आलसी या फिर कामचोर, घर में मम्मी बर्तन मांज रही, इनको देखो, ये मस्त झूले पे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, और पीछे समंदर भी है भाई, ठीक है। और नीचे ये देखो जूस, समझ रहे हो इनको, मतलब समझ रहे हो, लोग घर में काम कर रहे, ये आलसपन की एकदम हद पार कर चुके, यहां से यहां झूला बांध दो और मस्त झूलते रहो, हमें कोई काम नहीं करना। इंडोलेंट हैं हम, कैसे हैं, इंडोलेंट है। वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन, मतलब ये कोई एक्टिविटी करना नहीं चाहते, कोई मेहनत करना नहीं चाहते। अच्छा सर, इंडोरलेंट, समवन हु ऑलवेज स्टेज इंडोर्स, लेटे लेटे इंडोर्स में पड़े रहते हैं, उनको इंडोलेंट बोलते हैं। जो हमेशा घर के अंदर लेटा रहे, आलसी या कामचोर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसके कुछ अदर वर्ड्स हैं, जैसे लेजी, ये आप जानते होंगे, आइडल जानते होंगे, स्लोथफुल जानते होंगे, लेथार्जिक आपको लास्ट क्लास में अगर पढ़ाया कुछ लोग पढ़े होंगे, स्लगिश। अच्छा, लेकिन अगर कोई मेहनती है, इसका उल्टा, आलसी का उल्टा क्या होगा, मेहनती, उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियस। क्या बोलेंगे, एनर्जेटिक, एक्टिव, डिलीजेंट और बिजी। डिलीजेंट वर्ड अभी मैंने लास्ट क्लास में बाकी के बैचेस में पढ़ाया है। चलो अगला देखो, ये देखो, ये क्या हो गया, इनेप्ट। ये क्या लिखा है, इनेप्ट, इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग नो स्किल, क्लमजी, बेढंगा है। देखो देखो इन अंकल को देखो, फोन पे बतिया रहे थे और सारा सामान उड़ा जा रहा है, सारे पेजेस उड़े जा रहे हैं। इंटरव्यू देने जा रहे थे, पता चल रहा है कि जो इनके अचीवमेंट्स है उसका पन्ना नाली में, कहां पहुंच गया, नाली में। भाई साहब किसी काम के आदमी नहीं है, इनको हम बोलेंगे कि ये अकुशल है या बेअकल है, इनेप्ट है। इनेप्ट है मतलब इनके अंदर कोई भी कौशल नहीं है, ठीक है। सो
इन मतलब नॉट एप्ट मतलब सुटेबल, ये सुटेबल ही नहीं है, बात खत्म। तो इनकॉम्पिटेंट, ये किसी से इनका कोई कंपटीशन ही नहीं हो सकता, कैसे होगा, इतने लल्लू हैं। अनस्किलफुल है, ये क्लमजी है, ऑकवर्ड है, बंगलिंग है, क्या बोलेंगे, बंगलिंग है, क्या बोलेंगे, बंगलिंग, ठीक है, बंगाली नहीं, बंगलिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट का कॉम्पिटेंट और स्किलफुल है। एड्रॉयट मतलब निपुण होता है, काबिल, सक्षम। जैसे बोला जाता है कि जो अर्जुन थे वो क्या थे, एड्रॉयट थे, किसमें, आर्चरी में, तो उनको बोलते थे आर्चरी में वो क्या थे, एड्रॉयट थे। एड्रॉयट का मतलब कुशल थे, धनुर्धर। अच्छा, एक्सपर्ट होना, डेक्स्ट्रस होना। चलो, तो ये भाई साहब लल्लू निकले। अगला बताओ भाई, इनर्ट। अगला क्या है, इनर्ट। ये देखो ऐसा लग रहा है चांद पे कोई घुस गया हो जाके, ठीक है। तो ये दिख क्या रहा है भाई, तो सर इनर्ट का मतलब होता है लैकिंग द एबिलिटी और स्ट्रेंथ टू मूव, मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है, लैक है, उसमें कमी है। जड़ है, वो निष्क्रिय है, लल्लू है एकदम, निष्क्रिय मतलब एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशनलेस, ठीक है। ये यहीं पे जम गया है, ये इधर उधर इसका कहीं कोई मोशन नहीं हो रहा, वहीं पे जमा हुआ रुका हुआ है, यानी मोशनलेस है, इनर्ट है, मोशनलेस है। इमोबाइल है, मोबाइल का मतलब है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हो, इसीलिए हमारे पास क्या होता था, मोबाइल। अब वो स्मार्टफोन बन चुका है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, बात भी यहां से वहां तक कैरी हो जाती है, ठीक है। स्टिल है, स्टिल है मतलब रुका हुआ है, स्थिर है। इनएक्टिव हो गया, स्टैटिक हो गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्टिव, यानी कि वो सक्रिय है। मोबाइल मतलब जा सकता, मूविंग, डायनेमिक। लिवली मतलब जिंदा है, निष्क्रिय मतलब मरा हुआ, ठीक है। अगला बताओ, इंजेनुअस। इंजेनुअस का मतलब क्या है, अरे देवा इसका तो दांत ही टूट गया है, ठीक है। इनोसेंट एंड क्या लिखा, अनसस्पेक्टिंग। अच्छा, निष्कपट है, बस बेचारा छल वल की भावना इसके अंदर नहीं, हाँ दांत ही टूटा हुआ है इसका, लेकिन शक्ल देखो कितना प्यारा मासूम सा लग रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये कोई मतलब जो बच्चा, जो कोई भी बच्चा ही नहीं, मतलब कोई भी जो जेन्युइन हो, आप उसको बोल सकते हैं इनजेन्युअस। इसका मतलब क्या है, जो सच्चा हो और निष्कपट हो, यानी उसके मन में कोई छल की भावना ना हो, ठीक है। जैसे इसको देखो, ऐसा सोच भी मत लेना। इनोसेंट क्या हो जाएगा, इनोसेंट, और क्या हो जाएगा, नाइव, और क्या हो जाएगा, सिंपल, ट्रस्टिंग और चाइल्ड लाइक। कैसा, चाइल्ड लाइक, ये खुद ही चाइल्ड है, चाइल्ड लाइक क्या, ठीक है। अच्छा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिस इंजेन्युअस। आर्टफुल, आर्टफुल मतलब क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक दिमाग का है। आर्टफुल है मतलब सीधा साधा नहीं, चोट्टा टाइप का है, ठीक है, धोखा दे सकता है, आर्टफुल है। कनिंग है, धूर्त है, सोफिस्टिकेटेड है, डिसाइडफुल है, मतलब लोगों को धोखा दे सकता है, धोखेबाज है। अगला बताओ, इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, लैकिंग फ्लेवर, उसमें फ्लेवर नहीं, वीक और टेस्टलेस, कोई चीज टेस्टलेस है। जैसे आप इनको देखो, ठीक है, अब मान लो इसमें कोई ऐसी चीज बनाई और उसमें मम्मी ने नमक डालना, मतलब वो नमक डालना भूल गई मम्मी, आपने खाई आमलेट, क्या खाई, आमलेट, और उसमें क्या नहीं था, नमक, पूरा अंडे का स्वाद आ जाएगा आपको, है ना, दिमाग खराब हो जाता है। ये देखो ऐसा बर्गर बना दे, ये तो कुछ गंदी चीज भर रखी लग रहा है, तो इसका स्वाद तो अलग अलग ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो टेस्टलेस हो जाएगा, इंसिपिड है। तो आप बोलेंगे मतलब कोई चीज आप पी रहे हैं या खा रहे हैं वो आपको बेस्वाद लगे, ठीक है, तो उसे इंसिपिड बोलेंगे। तो आप ऐसे बोलेंगे कि इनसिपिड, इसका मतलब मैंने कोई चीज सिप करी और वो स्वाद उसमें नहीं थी, तो इंसिपिड ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके जैसे और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर टेस्टलेस। टेस्टलेस मतलब स्वाद नहीं है उसमें, ब्लैंड है, फ्लेवरलेस है, अनइंटरेस्टिंग है और बोरिंग भी है, उसको बोल सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, टेस्टी है, क्या लगी वो क्या, ठीक है, फ्लेवरफुल है, इंटरेस्टिंग है, पिक्वेंट है और एक्साइटिंग है। चलो अगला बताओ, अगला क्या है, इंसॉल्वेंट। इनको देखो, इंसॉल्वेंट, यहां क्या दिख रहा है आपको, डेब्ट, कर्जा, ये सिक्के जमीन पर पड़े हुए और थोड़े मोड़े नोट यहां पर फेंके हुए, इनको कहते हैं दिवालिया। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। सर एक दिवाली, दो दिवाली, तीन दिवाली, दिवालिया नहीं, इसको कहते हैं जो बैंकरप्ट हो जाता है, जिसके पास पैसे उधार देने के भी जो लिया था वो भी ना बचे। जैसे मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए और आपके पास इतना पैसा ना बचे कि आप उसको पैसे लौटा भी पाए, तो आप क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट। क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट, यानी अनेबल टू पे डेब्ट्स ओड, यानी जो किसी से आपने डेब्ट्स लिए थे, कर्ज लिए थे, वो लौटा नहीं पाना, इज कॉल्ड क्या, इंसॉल्वेंट। समझ आ गई बात, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। तो आप इनकी शक्ल देखिए, बैंक यहां पर है, ठीक है,
और यह क्या हो गया, बंद हो गया इनके लिए, तो बैंक भी बंद है, कर्जा भी नहीं लौटा पा रहे, और सर पे हाथ रखे अंकल बैठे पड़े। लेकिन ड्रेस देख लो अंकल का, सिया राम वाला सिलवाया इन्होंने, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, बैंक करप्ट। क्या बोलते हैं, बैंक करप्ट, ठीक है। जैसे भी कुछ टाइम पहले बांग्लादेश क्या, सॉरी हाँ बांग्लादेश ही तो बैंक करप्ट हो गया था, या श्रीलंका हुआ था, इसमें से कोई एक हुआ था। नेपाल बैंक करप्ट नहीं हुआ, श्रीलंका हुआ था शायद बैंक करप्ट, है ना। तो उसके जो मतलब पीएम और चीफ मिनिस्टर, सॉरी पीएम और जो उनके प्रेसिडेंट थे, वो चॉपर पकड़ के भाग गए, वो निकल गए एरोप्लेन से बाहर, भाग गए वो देश बर्बाद करके। रुइंड, बर्बाद, पेनीलेस, पैसा ही नहीं बचा, ब्रोक, खत्म है, फेल्ड है, ठीक है। लेकिन उसका उल्टा क्या है, इनसॉल्वेंट में इन हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, यानी पैसे वाला है, वेल्दी है, रिच है, प्रॉस्परस है, स्टेबल, ठीक है। चलो अगला बताओ, ये क्या है भाई, लाउडेबल। लाउडेबल मतलब आप सुन सकते हैं, इसका मतलब होता है तारीफ करना। क्या है, डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन, इसका मतलब है सराहनीय। जैसे कोई अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लाउडेबल परफॉर्मेंस। क्या बोलेंगे, लाउडेबल। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा भाई, लाउडेबल मतलब क्या हो जाएगा कि तारीफ करने योग्य, प्रशंसनीय मतलब तारीफ करने योग्य, जिसकी तारीफ की जा सके। सिनोनिम्स बोलोगे, प्रेज वर्दी, और क्या बोल सकते हो उसको, प्रेज वर्दी, और क्या बोल सकते हो, कमेंडेबल, क्या बोल सकते हो, कमेंडेबल, और क्या बोल सकते हो, एडमायरेबल, क्या बोल सकते हो, एडमायरेबल, और क्या बोल सकते हो, मेरिटोरियस, क्या बोल सकते हो, मेरिटोरियस मतलब मेरिट्स हैं कुछ उसमें, डीमेरिट्स नहीं है। क्रेडिटेबल, क्या बोल सकते हो, क्रेडिटेबल। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, शेमफुल, ब्लेम वर्दी, डिसग्रेसफुल, मतलब जितना बदनामी का शब्द हो सकता है सब यहां पे लिख दो, ठीक है। चलो बस 9 स्लाइड और हमारे पास आज के लिए बचे हुए हैं। लैक्स, लैक्स मतलब क्या, ये भाई साहब को देखो, लैक्स मीन्स रिलैक्स, लैक्स मीन्स रिलैक्स। भाई साहब ढीला है, लापरवाह है, नॉट सफिशिएंट स्ट्रिक्ट सिवियर और केयरफुल, मतलब भाई बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसको बेपरवाह। भाई साहब लेटे पड़े हैं मस्त एकदम सोने के जुगाड़ में, पिज्जा उज्जा खा के पड़े हुए हैं एकदम, देख रहे हो हालत, सामान कुछ यहाँ पड़ा है, कपड़े यहाँ पड़े हैं, सब व्यवस्थित नहीं बिल्कुल भी। तो ये कैसे हैं, ये लैक्स हैं, इसका मतलब ये बेपरवाह हैं। कैसे हैं, बेपरवाह। तो अगर कोई बेपरवाह हो तो आप उसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, लैक्स, क्या बोलोगे, लैक्स। अच्छा, तो अब जो जो ज्यादा करेगा रिलैक्स, उसका नाम क्या रख देंगे, लैक्स, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो सर वो केयरलेस है, क्या है, केयरलेस है, वो स्लैक है, नेग्लिजेंट है, लीनियंट और स्लिप शॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्ट हुआ तो क्या बोलोगे, इसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रिक्ट होगा। बेपरवाह नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रिक्ट होगा। तो स्ट्रिक्ट हो गया, केयरफुल, राइगरस, सिवियर, मेटिकुलस, ठीक है। चलो अगला बताओ, इन अंकल को देखो, ठीक है। लेथल, ये कैसे हैं, लेथल, लेथल मतलब जानलेवा, लेथल मतलब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी, जैसे बंजी जंपिंग है, मान लो कि सच में अगर उसमें रस्सी खुल गई, मान लो आपका टाइम पूरा हो गया, तो क्या हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बंजी जंपिंग कैसा है, लेथल है, जानलेवा, घातक। अरे किसी को हार्ट अटैक भी तो आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। कहीं बंजी ने किया जंपिंग, वापस ही नहीं आए, ठीक है। तो क्या हो जाता है, बंदी ने किया जंपिंग और बंदी नीचे बंदी जंपिंग खत्म हो गई बंदी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सफिशियंट टू कॉज डेथ, मतलब इतना सफिशियंट हो कि आपको निपटा सकता हो, उस चीज को हम लेथल बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बढ़िया बढ़िया जहर मार्केट से ले आओ, खाओगे तो वो कैसे होंगे, लेथल होंगे, संभावना तो रहेगी आपको निपटाने लायक तो होते ही है। तो लेटल, इसका मतलब इट विल टेक योर लाइफ, लेटल, लेटल, ले चल, है ना। तो क्या करेगा, ले लेगा आपकी जान, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो डेडली है, वो चीज क्या है, डेडली है, खाओगे तो निपट जाओगे। फैटल है, घातक है। मोर्टल है, डेंजरस है, डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, समझ गए। अगला, इसका उल्टा क्या होगा, हार्मलेस है, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैसा है, हार्मलेस है। चूहे मारने की दवा खाओगे मर जाओगे, कोई मरा चूहे मारो दवा खा के, मर सकता है, तो वो भाई लेथल है, कोई ट्राई मत करने लगना, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे डोंट ट्राई एट होम, ठीक है भाई, घर पर आपको प्रयास नहीं करना है। सेफ है, बीनिंग है, इनोकुअस, लाइफ गिविंग है। चलो अगला बताओ, अगला क्या है, लोकेशियस है। लोकेशियस मतलब इसको देखो, इस बंदे है कौन ये तो इंसान भी नहीं लग रहा पूरा, ठीक है, ऐसा लग रहा है टमाटर खींच के बड़ा हो गया हो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला, तो वो गाना याद आ रहा है, हर वेले वो केंदी रंदी ब्ला 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 ब्ला, ये सुना है, ये गाना नहीं सुना है, कोई बात नहीं। तुम लोग कौन से गाने सुनते होगे मुझे नहीं पता,
ठीक है। तो ऐसे ऐसे गाने, तो ये भाई साहब दिन भर ब्ला ब्ला ब्ला, और ये सुन के दबा जा रहा है उसमें, ये सुन के उसमें दबा जा रहा है कुछ लोग कह रहे सर वो यही है, हमारे आसपास ही बैठा हुआ है, ठीक है, वो बोले जा रहा है बोले जा रहा है और कोई दबा ही जा रहा है उसमें है ना। तो क्या बोलेंगे, लोकेसियस, उसको क्या बोलेंगे, लोकेसियस। हिंदी में बोलते हैं बातूनी या फिर गप्पी, गप लड़ावे गप्पी, क्या बोलेंगे, हाँ। चलो तो आगे बोलेंगे, गधी चढ़ी अनार पे, गधी चढ़ी पहाड़ पे, खाने लगी अनार, गप कहो भाई गप, गप्पी मेरा नाम, ठीक है। तो ऐसा है, उसको क्या बोलेंगे, टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, बहुत ज्यादा चपड़ 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 बोलता ही रहे। लोकल बस में सब बकबक करते हैं, ये हमें पता है। तो हम लोकल बस में क्या होता है, लोकेसियस, कैसे याद रखोगे, लोकल बस लोकेसियस। लोकल बस में लोग क्या करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो लोकल बस में कैसे लोग रहेंगे, लोकेसियस लोग रहेंगे, बातूनी। हिंद और क्या बोल सकते हो, टॉकेटिव बोल सकते हो उनको, गैरुलस, वॉल्यूबल, वैल्यूबल नहीं, वॉल्यूबल, वैल्यूबल कीमती चीजों को बोलते हैं, ये वॉल्यूबल है। वर्डी है, बहुत बोलेगा, इतने वर्ड्स निकालता है, उसका नाम ही वर्डी रख दो। चैटी है, खूब चैटी आता है, चैटी है, चटर चटर बोलता ही रहता है, ठीक है। और जो शांत रहते हैं उनको क्या क्या बोल सकते हो, टैसिटर्न, रेटिसेंट, क्वाइट, साइलेंट, लैकोनिक, उनको ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलो अगला बताओ, ल्यूक्रेटिव है, लाभदायक, फायदेमंद। जैसे आप देखो, अगर आप पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे, यही तो ऐड आता है, एसआईपी में इन्वेस्ट करें और आराम आराम से एक दिन करोड़पति बन जाएंगे। आदमी बर्बाद भी हो जाता है भैया, ठीक है। तो यहां से आप धीरे धीरे आगे जा सकते हैं। तो ये क्या है भाई, ल्यूक्रेटिव है। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, जहां पे क्या हो, फायदा हो, फायदा ही फायदा। बाबूराव वाला डायलॉग याद है, अक्षय कुमार जब उसको बताता है, बाबू ये मेरे पास एक आइडिया है, पैसे ही पैसे होंगे, है ना, वही वाला है। तो यहाँ पे ल्यूक्रेटिव है वो, ठीक है। लुक रेट, रेट की तरफ अगर आप देखोगे तो आप लुक्रेटिव हो जाओगे, क्या कि किस चीज का प्रॉफिट किसमें कितना ज्यादा है। प्रॉफिटेबल हो गया, गेनफुल हो गया, रिमनरेटिव हो गया, रिवॉर्डिंग हो गया और मनी मेकिंग हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लुक्रेटिव। लेकिन अगर कहीं ऐसा पैसा लगा दो डूब जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अनप्रॉफिटेबल, लूजिंग, वर्थलेस है, बर्बाद है, ठीक है, झंडूबाम है, डिसएडवांटेजियस या फ्रूटलेस है, कोई उसका फल नहीं मिलेगा। चलो अगला बताओ, ल्यूडिक्रस, ये क्या है भाई, ये क्या कर रहे हैं अंकल, ठीक है, ऊट पटांग। ल्यूडिक्रस को क्या बोलेंगे, ल्यूडिक्रस को क्या बोलेंगे, ऊट पटांग। आप देख लो उनको, किताब उल्टा करके पढ़ रहे हैं, देखो, ये देखो, किताब उल्टी करके पढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है, कुर्सी पे भी कैसे बैठे पड़े हैं, और शक्ल तो देखो, बेहतरीन अंकल, स्मार्ट अंकल, ठीक है भाई। तो इनको क्या बोलेंगे, ल्यूडिक्रस, यानी कि सो फुलिश और अनरीजनेबल एज टू बी अम्यूजिंग, मतलब हंसाने के चक्कर में, हास्यपद। अच्छा, तो आप इसका सिनोनिम बोल सकते हैं रेडिकुलस, क्या बोल सकते हैं, रेडिकुलस की हिंदी ढूंढोगे, खचेड़ू लिखा होता है, क्या लिखा होता है, खचेड़ू, अजीब सा। एब्सर्ड मतलब बेतुका, लाफेबल जिस पे लाफ कर सके, हंस सके, ठीक है। प्रीपोस्टरस और फुलिश, लल्लू। रीजनेबल है, सेंसिबल, लॉजिकल है, सीरियस है, वाइज है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए उसके। अच्छा, बस 4 स्लाइड्स और बच्चे। ल्यूनेसी, ल्यूनेसी इनको पहचान रहे हो, कौन है ये, है झाड़ू वाली चुड़ैल इसका कुछ नाम था ना, क्या नाम था इसका, इसका कुछ नाम था, है, हाँ चुड़ैल वाली, हाँ वेरी गुड। तो ये झाड़ू लेके उड़ जाती थी, बताओ, एक दिन ऐसे ही झाड़ू लेके मैं भी उड़ा, गिर गया मैं बेड से, है ना। और फिर ऐसी घटनाएं, मतलब बचपन में यही होता है, यही सब आप देखते हैं। एक बार शक्तिमान भी बन रहा था मैं, ये तो कहो छत से नीचे नहीं कूदा, एक छत से दूसरे छत पे ही कूदा था, ठीक है। वो थोड़ा सा कम हाइट पे थी, एक छत से दूसरे छत पे, थोड़ा सा गाँवों में ऐसी व्यवस्थाएं होती थी, थोड़े से ऊपर नीचे ऐसे बने होते थे छत, तो वहां से कूदा, उस पर गिरा और फिर मम्मी ने पहले मरहम लगाया फिर मारा। ल्यूनेसी मतलब पागलपन, ल्यूनेसी को क्या बोलते हैं, पागलपन बोलते हैं, ल्यूनेसी है। द टेस्ट ऑफ बीइंग अ ल्यूनेटिक, इंसेनिटी, इंसेनिटी मतलब भी पागलपन ही होता है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इंसेनिटी। मैडनेस वर्ड आपने जाना होगा, मैडनेस, पागलपन। फूली है, मतलब फूली है मतलब ऐसा नहीं कि मोटा मोटी हो गई है, फूली है का मतलब क्या है, लल्लू है वो, पागल है वो। क्रेजीनेस आपने सुना होगा, पागल। और क्या, डिमेंशिया, ये तो एक काइंड ऑफ बीमारी हो जाएगी जैसे। अच्छा, सेनिटी है, विजडम है, सेंस है, रीजन है, प्रूडेंस है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए उसके, ठीक है। वैसे तो एंटोनिम है। चलो अगला बताओ, ये देखो क्या हो रहा है, ठीक है, इसको देखो, ये दिख रहा है राजा जैसा कुछ, मुझे तो लग रहा है कि अंकल को कुछ मिला नहीं तो पत्ती लगा ली
है ना, पत्तियां लगा ली अंकल ने, ठीक है, और बाजू में ये सब क्या बनाया इन्होंने, अंधे गंदे टैटू बनाए, ये हाथ में सब पहना हुआ है, लेकिन इनकी हालत तो देखो, ठीक है। तो इनको कहते हैं उदार। मैग्नेनिमस को क्या बोलते हैं, उदार या जेनरस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जो लोग लोगों के लिए या अपने दुश्मन के लिए, स्पेशली जो लोग उदार होते हैं कि दुश्मन भी आए तो उसको चल बेटा कोई बात नहीं, आओ बेटो यहाँ पे 2 रोटी खाओ, घर चले जाना, ज्यादा मत बोलो, ठीक है, प्यार से, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेनिमस, मतलब उदार, ठीक है। तो महा यानी ग्रेट है, कोई मैन, कोई ग्रेट मैन है, महामैन है, मैग्नेनिमस है वो, ठीक है। एक व्यक्ति, महान व्यक्ति जो सबको क्या कर दे, माफ कर दे, कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो उसके लिए और वर्ड क्या है, जेनरस है, उदार है। चैरिटेबल है, मतलब चैरिटी देता, पैसा सा दान कर देता है एकदम, ठीक है। बेनिवोलेंट है, मतलब कि काइंड है, दयालु टाइप का है। नोबल है, मतलब विद्वान है और शांत स्वभाव का है। फॉरगिविंग मतलब माफ कर देने वाला है। लेकिन इसका उल्टा क्या है, सेल्फिश है, मीन है। मीन को क्या बोलते हैं, तेरा इश्क कमीना, वही वाला है, ठीक है भाई। पैटी और क्या हो गया, विंडिक्टिव मतलब बदला लेने वाला। विंडिक्टिव मतलब इच्छाधारी नाग या नागिन। नागिन का कौन सा सीजन चल रहा है, 7, वेरी गुड, ठीक है। इस स्पाइट, मुझे बस ये देखना था कि कौन नागिन का सीरियल अभी भी देख रहा है, 7वां सीजन देखते हुए, वेरी गुड बेटा, ठीक है। स्पाइटफुल हो गया। चलो अगला, अगला क्या भाई, मेलवोलेंट। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप इनको देखिए, रात में सपने आएंगे आपको, ठीक है। मेलवोलेंट का मतलब क्या होता है, बैर भाव रखने वाला, ऐसा कोई जो सोचता है कि मैं सबको निपटा दूंगा, मैं सबको निपटा दूंगा, वो होता है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का मतलब ये होता है, मेल जो वर्ड कहीं पे आपको ये दिख जाए ना, 3 लेटर मेल, इसका मतलब ये होता है कि अंदर की कैसी भावना है उसकी, उससे सबसे खतरनाक भावना, किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकता, मेलवोलेंट है वो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे वो, मेल मतलब बैड होता है, वोलेंट मतलब विश होती है, तो मेलवोलेंट यानी उसकी ऐसी विश हो कि वो लोगों को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद करके छोड़ेगा, तो उसको मेलवोलेंट बोलेंगे। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, मैलिशियस, हॉस्टाइल, एविल, स्पाइटफुल, विशियस। लेकिन अगर उसका उल्टा सोचे, कोई अच्छा हो, वो कैसा होगा, अभी पढ़ा था, बेनिवोलेंट, काइंड है, फ्रेंडली है, एमिएबल मतलब भी फ्रेंडली है, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, एमिकेबल भी होता है, और गुड नेचर्ड तो आपको पता ही है, जिसका नेचर अच्छा हो। अगला देखो, इनको क्या है, मैलिन। मैलिन का मतलब होता है बदनाम करना, ये देखो, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग, है ना। तो यहाँ पे आप आप देखो, ये कह रहे हैं बेटा ऐसा है, निकल तू यहां से, ये भी कह रही है खुश क्यों है लेकिन आंटी, ठीक है, ये भी कह रहे चांटा पड़ेगा तुझ पे, तू बदनाम है, बदनामी करा रहा है, बहुत बुराई चल रही है उस लड़के की, लड़का सुन रहा है, बेचारा सुन रहा है, लेकिन इतना खुश लग रहा है सुन के भी, चलो कोई बात नहीं, मुझे घर से निकाल दो, पैसे दे देना बस, ठीक है। तो स्पीक अबाउट समवन इन स्पाइटफुली क्रिटिकल मैनर, मतलब ऐसे किसी के बारे में बोलना जैसे हम उसकी क्या कर रहे हो, बदनामी कर रहे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैलिन। अच्छा, सो अगर मैल जो वर्ड है वो तो नेगेटिव है ही, बैड उसका मतलब होता है और लाइन है, ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे, राइटिंग और स्पीकिंग अ बैड लाइन, उसको हम बोलेंगे मैलिन, ठीक है। आगे, डिफेम करना, किसी को क्या करना, डिफेम, किसी का फेम खराब करना, ठीक है। और स्लेंडर हो गया, लाइबल हो गया, स्मीयर हो गया, विलीफाई हो गया। लेकिन तारीफ करेंगे तो प्रेज, ये तो बुराई कर रहे हैं, तारीफ करेंगे कमेंड। एक्सटॉल मतलब भी प्रशंसा करना, तारीफ करना। ऑनर सम्मान करना किसी का, और एक्लेम। लास्ट स्लाइड ये रही आज के लिए बस, चलो बताओ। मर्सिनरी क्या है, मर्सिनरी, मर्सिनरी मतलब होता है कि कोई स्वार्थी या किराए का टट्टू, पर ये क्यों यहां पर लगा हुआ है ये मैं समझ नहीं पाया, ठीक है भाई, ये पता है क्यों लगा हुआ है, अब समझ पाया मैं। ये यहां पे इसलिए लगाया हमारे एडिटर साहब ने, क्योंकि जो मर्सिनरी होते हैं वो किराए पर रखे जाते हैं। जैसे मान लो मैं एक सोल्जर हूं, तो मुझे पाकिस्तान भी काम पर रख सकता है, मुझे अफगानिस्तान भी रख सकता है, मुझे अमेरिका भी काम पे रख सकता है, मुझे ईरान भी काम, ईरान नहीं जाऊंगा, लड़ाई चली ना, ठीक है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा भाई, वहां आपस में लड़ाई चल रही है, अभी एकदम मारा मारी चल रही है ईरान में, खूब मारपिटैया चल रही है वहां पे, गृह युद्ध हो गया, सिविल वॉर, क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। आम पब्लिक सोल्जर को ही मार रही है, ऐसा लग रहा है GTA चल रहा है, वहां पे कार से ऐसे ऐसे कार चला रहे, ऐसे सामने एक सोल्जर है, उड़ा दो इसको, यूं मारा मारी चल रही है। मैं तो देख के न्यूज डर गया, तो इसलिए पढ़ाने चला आया, ठीक है। तो मर्सिनरी कौन होते हैं, किराए के टट्टू बोलते हैं उन्हें, किराए के टट्टू मतलब पैसा लेके लड़ने वाले सोल्जर्स, उनके लिए वॉलेट है, ये लो पैसा इसमें से निकालो, जाओ लड़ो हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ उनको स्वार्थी बोलेंगे, स्वार्थी क्या, पैसा लेके लड़ रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी है। तो मर्सिनरी याद रखना। कोवेटस ग्रीडी मतलब लालची, वेनल एवरेसियस और एक्विजिटिव है,
लेकिन अगर कोई परोपकारी विचारधारा का है, जो पैसे देगा, एल्ट्रुइस्ट है, जेनरस है, अनसेल्फिश है, बेनेवोलेंट है, चैरिटेबल है, ठीक है।